बधाई हो। आपका स्वागत है। बधाई हो। आप सबको नमस्कार। सब लोग, आज तियान चिंग का 30वां जन्मदिन है और यह वह दिन भी है जब लगातार 7 सालों से वह हैचिंग के सबसे अमीर व्यक्ति बने हैं। यहाँ हम अपने सभी दोस्तों और परिवार वालों का धन्यवाद करते हैं, बधाई देने के लिए आए हैं। मेरे अच्छे दामाद की वजह से हमारे वांग परिवार ने हमारे पूर्वजों का नाम रोशन किया है। मैंने 8 जन्मों तक का पुण्य कमाया होगा ताकि मुझे इतना अच्छा जीजा मिल सके। रोलन, तुमने इतना अच्छा पति पाया है, हम सब भी इसका लाभ उठा रहे हैं। हाँ, इन सालों में तियानचेन ने हमारी अच्छी देखभाल की है। हाँ हाँ हाँ। ठीक है, सब लोग कृपया पहले बैठ जाएं। तियान चिंग जल्द ही वापस आ जाए। बैठो बैठो बैठो। इस स्टेशन से ताज़ा खबर। आज हैचिंग का सबसे अमीर समूह लिन ग्रुप ने दिवालिया पुनर्गठन की घोषणा की है। प्रतिभूति विनियामक आयोग वर्तमान में जांच कर रहा है। आगे के अपडेट के लिए कृपया देखते रहें। दीदी, जीजा के कंपनी का दिवालियापन कैसे हुआ? क्या ये सच है? बेटी, जल्दी से तियानचेंग को फोन लगाओ और पूछो क्या हुआ है। जल्दी करो। ठीक है। इस स्टेशन से ताज़ा खबर। आज हैचिंग का सबसे अमीर समूह लिन ग्रुप ने दिवालिया पुनर्गठन की घोषणा की है। प्रतिभूति विनियामक आयोग वर्तमान में जांच कर रहा है। आगे के अपडेट के लिए कृपया देखते रहें। मिस्टर लिन, यह खबर बताई जा रही है कि हमारी कंपनी दिवालिया होने वाली है। अब शायद यह सबको पता चल गया होगा। चिंता मत करो, अफवाहें बुद्धिमानों के पास आकर रुक जाती हैं। उन्हें पता नहीं चलेगा कि हमारी कंपनी का यह पुनर्गठन सफल होगा और बाजार मूल्य कम से कम 10 गुना बढ़ जाएगा। लेकिन इन अफवाहों ने प्रभावित किया है लिन के शेयर बाजार को। क्या हमें स्पष्टीकरण देना चाहिए? जरूरत नहीं, 7 दिनों के बाद समूह भोज में सच सामने आ जाएगा। सब लोग याद रखो, कंपनी पुनर्गठन की खबर को कड़ाई से गोपनीय रखना चाहिए। इसे लीक करने से विलय पर असर पड़ेगा। राष्ट्रपति, पत्नी आ गई, आ गई। मिस्टर लिन और वे निश्चित रूप से खबर देखकर गलतफहमी का शिकार हुए होंगे। क्या हमें समझाना चाहिए? जरूरत नहीं। लिन तियानचिंग, तुम्हारी वापस आने की हिम्मत कैसे हुई? तुमने मुझे क्यों मारा? कंपनी के साथ इतनी बड़ी बात हो गई, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? क्या तुम सच में मुझे अपनी पत्नी मानते भी हो? लगता है पत्नी मेरी चिंता कर रही है, इसलिए वह इतनी भावुक है। पत्नी, मेरी बात सुनो। जीजा, जीजा, वो खबर ये सच नहीं हो सकती, है ना? तुम सच में दिवालिया नहीं हुए हो, है ना? अच्छा दामाद, जल्दी से सबको बताओ, वह खबर झूठी है, ये सच नहीं है। यह मामला सच है। यह बहुत महत्वपूर्ण है, इसे गोपनीय रखना चाहिए। सौभाग्य से सच 7 दिनों में सामने आ जाएगा। पत्नी, मुझे माफ कर दो। बेटी, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। मैं चाहता था कि तुम और माँ और वे कुछ दिनों से चिंतित रहें। जीजा, तुम सच में दिवालिया हो गए हो। लिन तियानचिंग, तुम सच में दिवालिया हो गए हो। तुम सच में कंगाल हो गए हो। असंभव, बिल्कुल असंभव। तो तुमने पहले क्यों नहीं बताया? मुझे सैकड़ों किलोमीटर गाड़ी चलाने पर मजबूर किया तुम्हारा जन्मदिन मनाने के लिए, और तुम्हें इतना महंगा तोहफा दिया। धत तेरे की। अगर मुझे पता होता, मैं उन तोहफों को कुत्तों को खिला देती। दिवालिया हो गए हो और तुम अभी भी दिखावा कर रहे हो। कितनी बुरी किस्मत है। यह तुम ऐसा कैसे हमारे मिस्टर लिन से ऐसे बात करते हो? मैंने हमेशा तुम्हारी इतनी अच्छी देखभाल की है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम सच में पलट कर मुझे पहचानना बंद कर दोगे। खत्म। ये वो सच में दिवालिया हो गया है। अब मैं आगे क्या करूंगा? कौन हर महीने मुझे 200,000 युआन पॉकेट मनी देगा? मेरी स्पोर्ट्स कार का क्या होगा? मैंने पहले ही 4 स्टोर को उसके लिए जमा कर दिया है। मैंने तो सोशल मीडिया पर भी पोस्ट कर दिया है। मेरा 1 लाख युआन का मासिक पेंशन, क्या वह भी चला जाएगा? वह अब इतना गरीब है कि वह खुद का ख्याल भी नहीं रख सकता। तुम्हें क्या देगा? मैंने सुना है कुछ दिवालिया कर्जदार बैंकों पर अरबों और खरबों का कर्ज भी चढ़ाते हैं और अपने परिवारों को मौत के मुंह में धकेल देते हैं। माँ, वह नहीं, इतने सारे बैंक ऋणों का वास्तव में कर्जदार होगा है तो उसने हमारे लिए जो कारें और घर खरीदे, क्या वे सब जब्त कर लिए जाएंगे? नहीं हो सकता।
तुम क्यों खोए हुए हो? जल्दी से ठीक से पूछो। जल्दी उससे पूछो, अब उसके पास कितनी संपत्ति बची है? मरता हुआ ऊंट घोड़े से बड़ा होता है। इतनी बड़ी कंपनी दिवालिया होने पर भी काफी पैसा बचना चाहिए। जल्दी जाओ। पति, व्यापार करना हानि और लाभ बहुत सामान्य है। जो भी हो, हम मिलकर सामना करेंगे। एक जोड़े को चाहिए कठिनाइयों को साथ बांटे। पत्नी, मुझे पता था कि तुम मुझे धोखा नहीं दोगी। पति, मुझसे सच कहो। वर्तमान में तुम्हारे बैंक खाते में कितने पैसे बचे हैं? अरबों होने चाहिए, है ना? 1 अरब का क्या? कुछ 100 मिलियन तो होंगे ही, है ना? क्या यह महत्वपूर्ण है? लिन तियानचिंग, तुम कमीने, तुम्हारे खाते में 1 पैसा भी नहीं बचा है ना? महोदया, क्या पैसा सचमुच इतना महत्वपूर्ण है? बेशक, अगर पैसा न हो तो मैं उसका पीछा क्यों करूं? भूखा मरूं। लिन, हमने तुम्हारे परिवार को तुम्हारे पूर्वज की तरह माना। अब तुम दिवालिया हो गए हो तो हमारा क्या होगा? मेरा भरण पोषण कौन करेगा? तुम्हारे हाथ पैर नहीं है क्या? मैं तुम्हारा साला हूँ। जीजा द्वारा साले का भरण पोषण, ये स्वाभाविक है। यही वो तरीका है जिससे मैं पहले अपने परिवार को लाड़ प्यार करता था। मैं तुमसे आखिरी बार पूछूंगा, क्या तुम सच में दिवालिया हो गए हो? हाँ, मैं वास्तव में दिवालिया हो गया हूँ। तुम क्या चाहते हो? मैं तुमसे तलाक लेना चाहती हूँ। रोलिन, बाद में जब हम कंपनी में जाएंगे तो तुम्हें स्पष्ट रूप से पता लगाना चाहिए कि वह लिन सचमुच दिवालिया हुआ है या नहीं। अगर वो सचमुच दिवालिया हो गया तो हमें निश्चित रूप से अपना हक का पैसा वापस लेना होगा। हाँ दीदी, तुम इतने सालों से उसके साथ रही हो, भले ही तुम्हें पाला गया हो, अंत में तुम्हारे पास कुछ भी नहीं बचना चाहिए, है ना? बदमाश, तुम अपनी बहन से ऐसे कैसे बात कर सकते हो? चलो। यह दिवालियापन जैसा नहीं दिखता। क्या कल की खबर झूठी थी? बधाई हो मिस्टर ले, हमारी विदेशी अधिग्रहण योजना बहुत सफल रही है और यह आपकी उम्मीदों से भी ज्यादा सफल हो सकती है। उस समय बाजार मूल्य 10 गुना नहीं बल्कि कई दसियों गुना बढ़ जाएगा। अच्छा है, मेरी कड़ी मेहनत व्यर्थ नहीं गई। 5 दिनों में हमारी कंपनी आधिकारिक तौर पर प्रतिबंध मुक्त हो जाएगी और इसका बाजार मूल्य 100 अरब को पार कर जाएगा। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को सूचित करें। 5 दिनों बाद भोज में यह खबर घोषित की जाएगी और फिर पूरी तरह से लागू किया जाएगा विदेशी अधिग्रहण योजना को। ठीक है। मेरे पति, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? मेरे पति, मुझे माफ कर दो। कल मैंने तुम्हें गलत समझा था। तुम इसे दिल पर मत लो। गलतफहमी? कौन सी गलतफहमी? तुम्हें देखो, कंपनी में कुछ भी नहीं हुआ, फिर भी तुम ऐसी मजाक क्यों करते हो? इसकी वजह से मैं पूरी रात सो भी नहीं। हाँ जीजा जी, मैंने कहा ही था, आप हैचिंग के इतने बड़े अमीर आदमी हैं जिनकी संपत्ति अरबों में है। भला ऐसे ही दिवालिया कैसे हो सकते हैं? ये तो एक मजाक था, सजा के तौर पर। तुम्हें मुझे 1 नहीं 2 स्पोर्ट्स कारें खरीदनी होंगी। मुझे भी चाहिए। मेरे अच्छे दामाद, कल रुओलिन और वांग लियांग गलत थे, लेकिन मैंने उन्हें पहले ही खूब डांटा है। तुम उन्हें सीरियसली मत लेना। क्या किसी ने राज लीक कर दिया? हैचिंग का गौरवशाली टाइकून रातों रात एक कंगाल भिखारी बन गया। यह तो हजारों सालों में एक बार आने वाली बड़ी खबर है। जल्दी खींचो मिस्टर लिन। जू शाओफिंग, तुम अंदर कैसे आए? मैं पहले लिन कंपनी का एक वरिष्ठ अधिकारी था। अंदर घुसना क्या मुश्किल है। जू शाओफिंग, उस समय तुम्हें गबन के आरोप में लिन कंपनी से निकाल दिया गया था। तुमने सभी सहकर्मियों के सामने जमीन पर घुटने टेक कर रोते हुए हमारे सीईओ लिन से पुलिस को न बुलाने की भीख मांगी थी। यह हमारे सीईओ लिन का दिल बहुत बड़ा था कि उन्होंने तुम्हें छोड़ दिया। अब तुम्हें किस मुंह से वापस कंपनी आकर हंगामा करने की हिम्मत हो रही है? देखो, मुझे तो सच में तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहिए कि तुमने मुझे लिन कंपनी से बाहर निकाल दिया, वरना मैं भी अभी तुम जैसे निकम्मों की तरह होता। न सिर्फ कंपनी दिवालिया हो जाती, बल्कि बैंक के करोड़ों अरबों रुपए भी बकाया होते। बैंक के अरबों रुपए बकाया? मेरे पति, क्या वह सच कह रहा है? मिस्टर लिन,
मिस्टर लिन, मैंने सुना है कि लिन समूह ने दिवालियापन के लिए आवेदन किया है और जल्द ही उसे लिक्विडेट किया जाएगा। क्या यह सब सच है? मिस्टर लिन, बाहरी अफवाहें कहती हैं कि आपका लिन समूह न सिर्फ दिवालिया हो गया है बल्कि बैंक के अरबों रुपए भी बकाया है। क्या यह खबर सच है? क्या यह भी पूछने की बात है? लाइव प्रसारण में साफ साफ नहीं बताया गया था क्या? पूरा हैचिंग जानता है। लिन तियानचिंग, आज तुम्हारा भी दिन आ गया। तुम लिन तियानचिंग, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मुझे धोखा दिया। अगर कंपनी दिवालिया हो गई तो भी ठीक है, लेकिन तुमने बैंक का इतना सारा पैसा भी बकाया कर रखा है। तुम तो हमारे पूरे परिवार को बर्बाद कर दोगे। ये कमीना सच में दिवालिया हो गया है और बैंक के अरबों रुपए भी बकाया है। मेरी स्पोर्ट्स कार का क्या होगा? अब मैं बाहर जाकर कैसे दिखावा कर पाऊंगा? तुम माँ, मैडम, आप पहले शांत हो जाइए। चुप रहो, मुझे मैडम कहने की हिम्मत मत करना। आज से मेरा इस लिन नाम के आदमी से कोई रिश्ता नहीं है। वह बैंक का इतना सारा पैसा बकाया है, यह उसका अपना मामला है। मुझे इसमें मत घसीटो। दरअसल कुछ धोखेबाज जो पैसा वापस नहीं करते, वे अपने परिवार से वापस करवाना चाहते हैं। वे न सिर्फ अपनी पत्नियों से घर बिकवाते हैं बल्कि अपनी बचत भी खाली करवाते और यहाँ तक कि अपनी पत्नियों से देह व्यापार भी करवाते हैं ताकि वे कर्ज चुका सकें। हमारा पूरा परिवार उसका कर्ज क्यों चुकाए? वो ऐसा करने की हिम्मत कैसे करता है? लिन तियानचिंग, तुम जानवर हो, तुम अपशगुन हो। तुम हमारे पूरे परिवार को क्यों बर्बाद करना चाहते हो? आंटी, आप पहले शांत हो जाइए। हमारे सीईओ लिन, वह अभी भी सीईओ लिन कहने की हिम्मत करता है। बेटी, तुम जल्दी से इस अपशगुन से तलाक ले लो। और तुम इतने सालों से उसके साथ हो, तुम्हें उससे मुआवजा लेना होगा। हाँ बहन, जब तक उसके पास अभी कुछ पैसे हैं, तुम जल्दी से उसे हमसे मुआवजा दिलवा, वरना अगर बैंक आ गया तो हमारे पास कुछ भी नहीं बचेगा। लिन, पैसे वापस करो। तुम चाहते हो कि मैं मुआवजा दूं? बेशक, इतने सालों से हमारे परिवार ने तुम्हें पुरखों की तरह पूजा है और मेरी मानसिक क्षति, रूप की क्षति सब मिलाकर 1 अरब है। और मैंने इतने सालों तक मैं रोज तुम्हें चाय पानी पिलाया, तुम्हारी सेवा की और तुम्हें जीजा जी कहा। तुम्हें कम से कम मुझे 500 करोड़ देने होंगे। हमारे पूरे परिवार को तुमने बर्बाद कर दिया है। मुझे परवाह नहीं है, तुम्हें हमें कुल मिलाकर 3 अरब देने होंगे, वरना ये मामला खत्म नहीं होगा। खत्म नहीं होगा? तुम लोगों ने अभी कहा ही था। मैंने बैंक के अरबों रुपए बकाया कर रखे हैं। क्या तुम्हें लगता है कि मेरे पास तुम्हें देने के लिए अभी भी पैसे हैं? लिन तियानचिंग, तुम यहाँ मेरे साथ जबरदस्ती कर रहे हो, है ना? दुनिया में तुम जैसा बेशर्म इंसान कैसे हो सकता है? बेशर्म तो तुम लोग हो। मेरे पास अभी तुम्हें मुआवजा देने के लिए सच में पैसे नहीं हैं। अब मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूँ, क्या तुम सच में मुझसे तलाक लेना चाहती हो? बकवास। अगर मैं तुमसे तलाक नहीं लेती तो क्या मुझे तुम्हारे कर्ज चुकाने के लिए अपनी इज्जत बेचनी पड़ेगी? ठीक है, सोचा नहीं था कि इतने सालों के हमारे रिश्ते के बाद तुम ऐसा करोगी। दीदी, इससे बकवास करना बंद करो। दीदी देखो, इस निकम्मे के दफ्तर में इतनी सारी सोने की ट्रॉफियां और प्राचीन वस्तुएं हैं। ये सब यकीनन बहुत पैसे के लायक होंगे, है ना? इस प्यारे ने हमें इतना सारा पैसा बकाया कर रखा है, क्यों न इन सारी चीजों को उठा ले चलें ब्याज के तौर पर? माँ ठीक कहती है, ये चीजें तो हमारी हैं। वांग लियांग, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? निकम्मे, तुमने हमें पैसे बकाया कर रखे हैं और तुम अभी भी बहस कर रहे हो। इसे हाथ मत लगा। लियांग जी, मुझे दो, इस दफ्तर की सारी अच्छी चीजें उठा ले चलो। तुम रोलेक्स डेटोना लिमिटेड एडिशन, ये मेरी स्पोर्ट्स कार के पैसे के लिए काफी नहीं है क्या? हाथ मत लगाओ। ये दिवालिया निकम्मा अभी भी इतनी महंगी घड़ी पहनने की हिम्मत करता है। लाओ उसे। छोड़ो, छीनो मत। मुझे दो। लड़ाई हो रही है, जल्दी खींचो, जल्दी खींचो। सुरक्षा, सुरक्षा। मुझे दो। रुको, कोई हिलेगा नहीं। रुको, मुझे छोड़ दो। तुम लिन, आज के बाद मैं वांग रोलिन अगर किसी कुत्ते के साथ भी हुई तो तुम्हें दोबारा नहीं देखूंगी। दीदी, क्या हम आईसी ऐसे ही जाने दे दे? बस यूं ही भूल जाए? बिल्कुल नहीं, मैंने इतने साल उससे शादी की, हर दिन उसके लिए जान मारे काम किया है। ये 10 अरब यूज मुझे डीन हाई होंगे, एक पैसा भी कम नहीं। पर वो निकम्मा तो बैंक का इतना बड़ा दीनदार है, शायद मेरे लिए पैसा न बचा हो। मेरे पास एक तरीका है। क्या तरीका? लिन ग्रुप ने हाल ही में हाइचिंग चेंबर ऑफ कॉमर्स के चेयरमैन डोंग के साथ 100 अरब का एक ऑर्डर पक्का किया है। अगर तुम लोग मेरी मदद करो ये ऑर्डर लेने में, तो मैं तुम्हें 10 अरब का बोनस दूंगा। 10 अरब? दीदी, ये तो बहुत अच्छा तरीका है।
वैसे भी तुम उस निकम्मे से तलाक लेने ही वाली हो, तो अस ऑर्डर को बर्बाद करने से बेहतर है कि ये मेरे भाई शू को मिल जाए। छोटे शू का तरीका वाकई अच्छा है। चिंता मत करो, जैसे हाई ऑर्डर मिल जाता है 10 अरब का कमीशन तुरंत क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, हमारे परिवार की खुशी के लिए मैं तुम्हारी बात मानती हूँ। निजी क्षेत्र, अनाधिकृत व्यक्तियों का प्रवेश वर्जित है। मेन चेयरमैन डोंग से मिलने आया हूँ। चेयरमैन महामान एटम को मिल रहे हैं, अभी समय नहीं है। मैं हाईचेंग की सबसे अमीर औरत हूँ, लिन टियानचेंग की पत्नी। मेन चेयरमैन डोंग से मिलना चाहती हूँ। कृपया इंतजार करें। मिस्टर लिन, आपका ये टूटकर फिर से बनने का तरीका बिल्कुल अद्भुत है। सफलतापूर्वक पुनर्गठन के बाद न सिर्फ बाजार मूल्य 10 गुना बढ़ गया है, बल्कि विदेशी सेक्वोया कैपिटल को भी अधिपति में ले लिया गया है। 5 दिन बाद होने वाले भंडार में मैं हाईचिंग के सभी प्रमुख लोगों को आमंत्रित करूंगा। मैं चाहता हूं सब इस महान घटना के गवाह बने। ये महान घटना। एल्डर डोंग, आपने मेहनत की, चाय पीजिए। मालिक, दरवाजे पर कोई आपसे मिलना चाहता है। क्या तुम देख नहीं रहे हो कि मैं मिस्टर लिन से जरूरी बात कर रहा हूं? उन्हें मत मिलने। मालिक, वो कहती है कि वो मिस्टर लिन की पत्नी है। चेयरमैन डोंग। मैडम लिन, प्लीज टेक अ सीट। चेयरमैन डोंग। मैडम लिन, आपने अचानक आकर कौन सा काम निकलवाना चाहती है? चेयरमैन डोंग, मैंने सुना है आपके डोंग चेंबर ऑफ कॉमर्स 100 अरब का एक बड़ा ऑर्डर लिन ग्रुप को डीनवेल है। जी हाँ, क्या बात है? लिन ग्रुप तो अब दिवालिया हो चुका है और बैंक का भी कई अरब का देनदार है। ये खबर चेयरमैन डोंग आपको पता ही होगी। थोड़ा बहुत सुना है। जब चेयरमैन डोंग को पता है तो मैं आपको फजूल बातें नहीं बताऊंगी। लिन ग्रुप की पत्नी होने के नाते मैं आपको हुक्म देती हूँ कि ये 100 अरब का और क्यू ग्रुप को दे दे। मैडम लिन, क्या मजाक कर रही है? चेयरमैन डोंग, मैं कोई मजाक नहीं कर रही हूँ। चेयरमैन डोंग, हमारा क्सू ग्रुप हाईचेंग का नया अमीर बंदा है। हम आपका ये ऑर्डर बहुत खूबसूरती से पूरा करेंगे। कृपया चेयरमैन डोंग हमें मौका दे। ये मेरी ऑर्डर को बिना पूछे इस बदमाश को कैसे दे सकती हो? ठीक है, मैं देखता हूँ तुम ये संभल पाते हो या नहीं। जब मैडम लिन ने हुक्म दिया ही है तो मैं और जरूरी नहीं समझता। ऐसे में 5 दिन बाद मैं हाईचेंग चेंबर ऑफ कॉमर्स में एक भंडार रखूंगा। उस समय हम सब कुछ बात करेंगे। शुक्रिया चेयरमैन डोंग, मुझे मौका देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जानू, तुमने चेयरमैन डोंग को 100 अरब का ऑर्डर मुझे देने पर मजबूर किया। चिंता मत करो, जब मैं ये पैसा कमा लूंगा मैं तुम्हारी अच्छी तरह से कदर करूंगा। ये क्यू शेयरफेंग बिल्कुल विषम है। मिस्टर लिन, मैडम लिन शायद धोखे में है। क्या तुम्हें जाकर उसे समझना चाहिए ताकि मैडम लिन हमेशा धोखे में ना रहे? मिस्टर लिन, पत्नी और पति को तो खुलकर बात करनी चाहिए। जो भी बात हो साफ साफ बता दे ताकि कोई गलतफहमी ना और किसी को मौका ना मिले। शायद मेरी गलती है। मुझे शुरू में ही रुओलिन को सच बता देना चाहिए था, तब वो क्यू शेयरफेंग जैसे बदमाश के हाथों धोखा न खाती। अब सच बताने से अभी भी सब कुछ ठीक हो सकता है। जानू, तुम बहुत आकर्षक हो। मैं कब से तुम्हें याद कर रहा। आज मैंने तुम्हें पा ही लिया। मैंने तो तुम्हें सब कुछ दे दिया है, तुम्हें भी मेरा ख्याल रखना होगा। ये तो पक्का है। मैं तुम्हें सर आंखों पर बिठाऊंगा। जानू, चलो फिर से करते हैं।
जानू। तो बताओ, लिन टियानचेंग के म्यूकेबल में कौन ज्यादा ताकतवर है? वो तो तुम ही हो। लिन टियानचेंग वो बेकार इंसान जो बैंकरॉट हो चुका है, तुम्हारे क्या बराबर हो सकता है? वैंग रुओलिन, फ्यू शियाफेंग, तुम दोनों बहुत जल्द आज तुम्हारे किए गए हर काम की भयानक कीमत चुकाओगे। भाइक्षु, चेयरमैन डोंग ने तुम पर कितना भरोसा किया है कि वो तुम्हें इतने शानदार भंडार में साइन करने के लिए बुलाया। वो तो है ही, ये 100 अरब का ऑर्डर है। भाइक्षु, तुम कमाल हो, जू जबरदस्त है। लिन टियानचेंग, तुम जैसे बेशर्म यहाँ कैसे हो? हमारे सीईओ लिन यहाँ आए हैं, बेशक दावत में शामिल होने। वह तो सिर्फ एक दिवालिया बेकार आदमी है, उसकी हिम्मत कैसे हुई कि वह दावत में अपना मुंह दिखाए? अरे लिन, तुम भी तो खुद को देख लो। आज जो लोग आए हैं वे सब हाईचेंग के प्रभावशाली और प्रसिद्ध लोग हैं। तुम एक बेकार आदमी जिस पर बैंक के अरबों बकाया है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? क्या तुमने मेरे परिवार के लिए काफी परेशानी नहीं पैदा की? और तुम्हें अब भी यहाँ दिखने की हिम्मत कैसे हुई? बेवकूफ, रास्ता छोड़ो। बेकार आदमी, रुक जाओ। तुम क्या चाहते हो? अरे लिन, क्या तुम्हें पता है कि आज यह दावत किसके लिए रखी गई है और तुम फिर भी यहाँ आने की हिम्मत करते? बेशक मैं जानता हूँ, यह दावत असल में डोंग जी के लिए खास तौर पर थी। जब तुम्हें पता है कि ये मेरे जू के लिए खास तौर पर तैयार की गई है, तो तुम फिर भी यहाँ आने की हिम्मत कैसे करते हो? मैंने गलत तो नहीं सुना है ना? क्या तुम कह रहे हो कि डोंग जी ने एक बेकार आदमी के लिए दावत रखी? बेशक। क्या यह मेरे शाओफेंग के लिए तैयार नहीं की गई थी? क्या यह तुम्हारे जैसे बेकार आदमी के लिए तैयार की जा सकती थी? मैंने वाकई तुम्हारी मूर्खता को कम आंका। लिन टियानचेंग, यहाँ ढोंग करना बंद करो। तुम दावत में शामिल होना चाहते हो, है ना? ठीक है, अगर तुम घुटनों के बल बैठकर मुझे 3 बार प्रणाम करते हो तो शायद मैं तुम्हें एक कुत्ते की पीछे के दरवाजे से अंदर घुसने देने पर विचार करूं। बहुत बढ़िया। यह विदेशी अधिग्रहण बहुत सुचारू रहा। स्टॉक लिस्ट होते ही तेजी से बढ़ गया। मूल्यांकन पहले ही अपेक्षा से 10 गुना बढ़ गया है। पूरे 100 गुना की वृद्धि हुई है। बहुत बढ़िया, वाकई अच्छा। जल्दी से यह अच्छी खबर। हाँ, सीईओ लिन को बहुत बढ़िया। जू शाओफेंग, तुम लिन के यहाँ से निकाले गए, एक नीच और बदमाश। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे सीईओ लिन का अपमान करने? वो तो एक बेशर्म बेकार आदमी है, उसे अपमान की क्या परवाह होगी? मैं कहता हूँ, ले, तुमने अभी कहा कि तुम दावत में आए हो। मैं पूछता हूँ, क्या तुम्हारे पास निमंत्रण पत्र है? सही कहा, इस बेकार आदमी के पास निमंत्रण पत्र भी नहीं है और ये दावत में आने की हिम्मत करता है। मुझे लिन टियानचेंग को दावत में शामिल होने के लिए निमंत्रण पत्र की जरूरत नहीं है। मैंने बेशर्म लोग देखे हैं, लेकिन मैंने कभी नहीं देखा कि कोई तुम्हारे जितना बेशर्म हो। सब लोग आओ और देखो, इस बेशर्म बेकार आदमी के पास निमंत्रण पत्र भी नहीं है और ये दावत में बिन बुलाए आने की हिम्मत करता है। क्या यह लिन ग्रुप के सीईओ लिन नहीं है? बकवास सीईओ लिन। क्या तुमने नहीं सुना कि उनका लिन ग्रुप पहले ही दिवालिया हो चुका है? कौन सोच सकता था कि हाईचेंग का पूर्व सबसे अमीर आदमी इतना गिर जाएगा कि उसे दावत में खाने पीने के लिए बिन बुलाए आना पड़ेगा। लिन टियानचेंग, आज शहर के सभी प्रभावशाली लोगों के सामने मैं तुम्हें एक और मौका देता हूँ। तुम घुटनों के बल बैठो और कुत्ते की तरह भौंको। अगर तुम मुझे खुश करते हो तो मैं तुम्हें पेट भरकर खाने के लिए अंदर जाने दे सकता। कैसा रहेगा? मैं तुम्हारे लिए अच्छा हूँ, है ना? गुस्ताख, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? अध्यक्ष डोंग आ गए। डोंग जी, आप आखिरकार आ गए। यहाँ एक ऐसा बेकार आदमी है जिसके पास निमंत्रण पत्र नहीं है और वह दावत में घुसने की कोशिश कर रहा है। आपको उसे आसानी से नहीं छोड़ना चाहिए। मेरी जगह पर कौन हंगामा करने की हिम्मत करता है? यही है वह बेकार आदमी। उसे क्यों मारा? तुम अंधे छोटे प्यारे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसे बेकार आदमी कहने की? मुझे लगता है तुम ही बेकार। सीईओ लिन, नमस्कार। यह सब क्या हो रहा है? सीईओ लिन,
अध्यक्ष डोंग, आपने मुझे क्यों मारा? लिन तियानचिंग अब आईचेंग का सबसे अमीर आदमी नहीं रहा। वह अब सिर्फ एक कंगाल आदमी है। वह न केवल मुफ्त खाने पीने के लिए घुसना चाहता है, बल्कि दावत का स्तर भी गिराता है। वह तो सुअर या कुत्ते से भी बदतर है। बिल्कुल बिल्कुल, वो अभी भी मुझ पर 3 स्पोर्ट्स कारों का बकाया है। तो तुम सबका क्या मतलब है? बेशक यह है कि इस प्यारे को पकड़ो और लाठियों से पीटकर बाहर निकालो। मुझे उसे देखकर ही घिन आती है। मेरी माँ सही कहती है, जो आदमी 10 अरब की कंपनी को दिवालिया कर सकता है, वो तो बस एक बेकार आदमी है। मैडम लिन, क्या आपका भी यही मतलब है? अध्यक्ष डोंग, मैं और यह बेकार आदमी पहले ही तलाक ले चुके हैं। आपको मेरे लिए इस बचाने की जरूरत नहीं है। मैंने भी नहीं सोचा था कि जिसकी कंपनी दिवालिया हो गई हो, वह अब भी यहाँ ढोंग करेगा और आपकी दावत में मुफ्त खाने पीने के लिए घुस आएगा। मैं तब वाकई अंधी थी। 8 पीढ़ियों का दुर्भाग्य था कि मैंने ऐसे बेशर्म आदमी से शादी की। इंसानी फितरत वाकई इम्तिहान से गुजर नहीं सकती। लिन तियानचिंग, जैसे पेड़ों को छाल चाहिए वैसे ही इंसानों को इज्जत। अगर तुम्हें अभी भी थोड़ी इज्जत चाहिए तो तुम्हें यहाँ मुफ्त खाने पीने के लिए नहीं आना चाहिए। मैं तुम्हें सलाह देती हूँ कि जल्दी से निकल जाओ। यहाँ तमाशा मत बनाओ, जल्दी से दफा हो जाओ। जल्दी निकल जाओ, निकल जाओ। बाहर निकलो, बाहर निकलो। बाहर बाहर निकलो। तुम अंधे गधे, क्या तुम जानते हो कि वह कौन है? डोंग जी, आप बस बहुत दयालु हैं। लिन तियानचिंग पहले ही दिवालिया हो चुका है। वह इसके लायक नहीं कि आप उसका ऐसे बचाव करें। सही कहा अध्यक्ष डोंग, वह तो बस एक बेकार आदमी है। नमस्ते चेयरमैन साहब। क्या हुआ? ये सब लोग लिन तियानचिंग इस बेकार आदमी को झुककर प्रणाम कर रहे हैं। क्या वह दिवालिया नहीं हुआ? ऐसा नहीं हो सकता। अगर जीजाजी दिवालिया नहीं हुए तो हमने पिछले 2 दिनों में उनके साथ जो किया, क्या हमने उन्हें नाराज नहीं कर दिया? गड़बड़ हो गई, गड़बड़ हो गई। क्या हमने सच में गलत समझा? यह संभव नहीं है, बिल्कुल संभव नहीं है। मिस्टर ले, आपकी कंपनी विदेशी। डोंग लाओ, ये सब आपके लोग हैं, है ना? वे आपको प्रणाम कर रहे हैं। सब वापस जाइए। मैंने कहा था ना, तो वे डोंग चेयरमैन के लोग थे। मैंने कहा था लिन तियानचिंग, वह बेकार आदमी, उसमें यह क्षमता कैसे हो सकती है? बस करो, चलो जल्दी चलते हैं। इस बेकार आदमी से बकवास बंद करो, हमारा समय बर्बाद हो रहा है। चलो चलो चलो। लिन जोंग, मैंने सुना है लिन ग्रुप के दिवालिया होने की अफवाह। क्या यह सच है? सुना है कि लिन ग्रुप दिवालिया हो गया। यह पुनर्गठन के कारण हुआ है। समूह विदेशी विलय और अधिग्रहण की तैयारी कर रहा है। एक बार विदेशी विलय और अधिग्रहण सफल हो जाने पर मूल्यांकन दर्जनों गुना बढ़ जाएगा। बाजार मूल्य 100 अरब की सीमा पार कर जाएगा। माफ कीजिए, क्या यह खबर सच है? अगर यह खबर सच है तो आप नहीं होंगे ड्रैगन राष्ट्र के सबसे अमीर व्यक्ति। वह क्या कह रही है? सबसे अमीर? सच या झूठ? तुम्हें यह खबर कहाँ से मिली? हे भगवान, लिन ग्रुप दिवालिया हाँ, नहीं हुआ क्या है। यह सच तो है? विदेशी पुनर्गठन और लिस्टिंग कर रहा है। तो हमने अभी अभी मिस्टर लिन को नाराज किया। क्या हम बर्बाद नहीं हो जाएंगे? लिन जॉन, क्या अब भी माफी मांगने का समय है? बहन, ये सब क्या हो रहा है? मुझे भी नहीं पता। तुम जल्दी पता करो। सब शांत हो जाइए। पता नहीं कहां से आई हुई एक छोटी रिपोर्टर हर जगह अफवाहें फैला रही है। सब लोग उस पर विश्वास मत करो। लिन ग्रुप अब दिवालिया हो गया है। बहुत सारे कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया गया है। एक पीढ़ी की व्यावसायिक किंवदंती का अंत यही होता है। आप सबने देखा, टीवी पर तो कहा गया है कि लिन दिवालिया हो गया, तो इसका मतलब वह दिवालिया है। अगर कोई महान देवता भी आ जाए तो भी कुछ नहीं होगा। मिस्टर शू सही कह रहे हैं। आजकल बहुत सारे झूठे पत्रकार हैं। हमें वही मानना चाहिए जो टीवी पर कहा गया है। मैं तुम्हें बताता हूँ, मिस्टर शू की मेहरबानी है, नहीं तो हम उनसे ठगे जाते। हाँ, धन्यवाद मिस्टर शू। तुम? कोई है, इसे बाहर निकालो। मैं? फेंगे, आप इतने शक्तिशाली कैसे हैं? आपसे कुछ भी छिपा नहीं है। लिन नाम का यह बेकार आदमी आपके मुकाबले तो 10 लाख मील दूर है।
लिन नाम वाले, तुम्हें दावत में आने की किसने इजाजत दी? चले जाओ। यह लिन तियानचेंग कितना बेशर्म है, बिना निमंत्रण के दावत में घुस आया। मुझे विश्वास नहीं होता कि मैंने तुम्हें अपना आदर्श माना। सोचा नहीं था कि तुम एक बेशर्म बदमाश हो। सुरक्षा गार्ड कहाँ है? इस मुफ्तखोर को जो खाता पीता है, कुत्ते की औलाद, मुझे इसे बाहर घसीटो। देखते हैं आज मुझे कौन छूता है। अगर तुमने उसे छुआ तो क्या? वह एक बेशर्म बेकार आदमी है। अगर उसे मारकर सड़क पर फेंक भी दिया जाए तो भी कोई मुझे कुछ कहने की हिम्मत नहीं करेगा। तुम और क्यों इंतजार कर रहे हो? हमला करो। लिन तियानचेंग, मैं तुमसे विनती करती हूँ, यहाँ ऐसा मत करो, खुद को शर्मिंदा मत करो, ठीक है? क्या तुम्हें नहीं पता आज यहाँ मौजूद सभी लोग हाईचेंग के गणमान्य लोग हैं? क्या तुम्हें अपनी बातों को पूरे शहर में फैलाना है? तभी तुम खुश होगे, है ना? रुआओलिन सही कह रही है। तुम तो पहले ही दिवालिया हो चुके हो। तुम जाकर एक स्थिर नौकरी क्यों नहीं ढूंढते? अच्छे से पैसे कमाकर कर्ज चुकाओ। अगर तुम ऐसे ही चलते रहे, लिन परिवार के पूर्वज नीचे यमलोक में शांति से नहीं रह पाएंगे। चाची, मैंने पहले ही कहा है, उसे कंपनी में एक तुच्छ पद दे दो। लेकिन यह बेकार आदमी सच में खुद को सबसे अमीर व्यक्ति मानता है। शाओ फेंग, क्या तुम्हें लगता है कि वह जानता है कि मैंने तुम्हें 10 अरब का ऑर्डर दिया था? तो क्या वह जानबूझकर यहाँ परेशानी पैदा करने आया है? तो यह बेकार आदमी आया था मेरे और डोंग चांगचिंग के ऑर्डर को बाधित करने। हे भगवान, यह सब क्या है? इसे जल्दी बाहर निकालो। चले जाओ। ये क्या करने वाले हैं? मारपीट हो रही है। तुम उसे क्यों मार रहे हो? सब बेकार लोग। मेरी तरफ हाथ उठाने की तुम्हारी हिम्मत हुई? तुम बेकार आदमी, मुफ्त में खाने पीने आया और मारने की हिम्मत भी कर रहा है। लिन तियानचेंग, तुम इतने बेशर्म कैसे हो सकते हो? पहले परिवार होने के नाते मैं दया करके तुम्हें कुछ पैसे दे दूंगा। क्या पैसे काफी नहीं है? ठीक है, मेरे पास जो भी है वो भी ले लो। पैसे लो और जितना दूर हो सके चले जाओ। यह सब मिलाकर हजारों हो गए हैं। तुम्हारे 1 साल के जीने के खर्च के लिए काफी है। पैसे लेकर जल्दी से चले। बेवकूफों का झुंड। बड़ा खतरा आने वाला है और ये अनजान है। लिन तियानचेंग, तुम इतने बेशर्म कैसे हो सकते हो? सभी महानुभावों, मैंने इस पागल से तलाक ले लिया है। उसका बैंकों को अरबों का कर्ज देना उसका मामला है, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। क्या? लिन अरबों बैंक को दे रहा है तो मैंने उसके साथ सहयोग क्यों किया? मैं अपना निवेश वापस ले रहा हूँ। मैं भी। यह तुमने खुद कहा है, बाद में पछताओ मत। पछतावा? लिन तियानचेंग, तुम अब भी सोचते हो कि तुम हाईचेंग के सबसे अमीर व्यक्ति हो? हाँ, मुझे अब विश्वास नहीं है तुम्हें छोड़कर मैं अभी भी साझेदार नहीं ढूंढ सकता। तो आज मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा। सचिव झांग, फोन। जल्दी देखो, यह आदमी फिर से एक्टिंग करने लगा। बहुत दिखावा करता है। लिन तियानचेंग, तुम्हें एक्टर न बनना वाकई अफसोस की बात है। तुम्हारी एक्टिंग से तो अवार्ड मिल सकता है। जो इंसान हद से ज्यादा बेशर्म हो वो अजय होता है। जब मामला यहाँ तक पहुँच गया है, तुम अभी दिखावा कर रहे हो। हाँ, 5, 4, 3, 2, 1। किस कंपनी के शेयर लुढ़क गए? कमीने, मैंने अभी डेल ग्रुप के साथ डील पक्की की थी। ये अचानक कैसे रुक गई? ऐसा कैसे हो सकता है? किसने मेरी कंपनी का सप्लाई बंद कर दिया? सब कुछ। ये क्या हो रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं कि यह सब किसी लिन नाम वाले ने किया हो? असंभव। वो तो पहले ही दिवालिया हो चुका है। आजकल तो वो सड़क के भिखारी से भी बदतर है। उसके पास इतनी ताकत कैसे हो सकती है? तो फिर ये सारे मालिक क्यों बौरा गए हैं? क्या ऐसा हो सकता है कि लिन तियानचेंग दिवालिया नहीं हुआ? यह सब झूठा है। अगर ये सच है तो हमने पहले अपने जीजा के साथ जैसा बर्ताव किया, क्या हम बर्बाद नहीं हो जाएंगे? लिन तियानचेंग, क्या यह सब सच में तुमने किया है? पूरे हैचिंग में हमारे लिन सर के सिवा और किसके पास इतनी पैठ है? पतिदेव, चुप रहो। तुम मुझे पति कहने लायक नहीं हो। मेरे प्यारे दामाद, तुम गुस्सा मत हो। हम सब तो एक परिवार है, कोई पुरानी दुश्मनी थोड़ी है। जीजा जी, आपने मुझसे पहले वादा किया था कि आप मुझे सबसे नई स्पोर्ट्स कार खरीद कर देंगे। क्या वो अभी भी मान्य है? मुझे सिर्फ एक ही चाहिए। लिन सर, माफ कीजिए, मेरी ज़बान फिसल गई। आप बड़े दिल वाले हैं, कृपया मुझे जीने का रास्ता दें। ठीक है,
लिन सर, मुझे भी अपनी गलती का एहसास है। कृपया मुझे सुधरने का एक मौका दीजिए। क्या मैं आपसे विनती करता हूँ। मैं भी लिन सर, आप बिल्कुल नहीं हमारे कंपनी का ऑर्डर रद्द कर सकते। आगे से लिन ग्रुप के साथ मेरा सहयोग। मुझे सिर्फ 30% मुनाफा चाहिए। नहीं, 10%। मुझे सिर्फ 10% ही काफी है। कृपया लिन सर। कृपया लिन सर। आप सब लिन तियानचिंग से धोखा मत खाइए, वो तो बस दिखावा कर रहा है। देखिए, टीवी पर सब कह रहे हैं लिन ग्रुप पहले ही दिवालिया हो चुका है। यह एक पक्की खबर है। हमारे चैनल के पत्रकारों की जांच और लिन ग्रुप के वरिष्ठ अधिकारियों के साक्षात्कार के अनुसार लिन ग्रुप वाकई दिवालिया हो चुका है और दिवालिया सुरक्षा के लिए आवेदन कर रहा है। उसका दिवालिया होना एक तयशुदा हकीकत है। यह बात बिल्कुल झूठी नहीं हो सकती। जहाँ तक उसके अभी के फोन की बात है, यह जरूर उसने पहले से तैयार किया हुआ एक जाल है। एक भी शब्द सच नहीं है। सु शाओफिंग, तुम सचमुच खुद को बहुत बड़ा समझते हो। लिन तियानचिंग, तुम घटिया हो। क्यों? तुम मेरा कहा क्यों नहीं मानते? मेरा कहा, लेकिन तुम सु शाओफिंग की बात पर बिना सोचे समझे यकीन करते हो। टीवी पर कहा गया है कि तुम दिवालिया हो गए हो। क्या ये भी झूठा हो सकता है? तुम्हारी वजह से मैंने अभी फिर से फ्रेंड सर्कल पर पोस्ट कर दिया। तुम झूठे हो, तुम घटिया झूठे। मैं इतने सालों से तुम्हारे साथ हूँ। तुम दिवालिया हो गए हो, पर तुमने मेरे लिए कोई रास्ता नहीं छोड़ा। क्या तुमने कभी मेरे आने वाले कल के बारे में सोचा कि मैं कैसे जीऊंगी? तुम गैर जिम्मेदार आदमी हो। बातें ऐसी नहीं है, खबरों में देरी होती है। मेरी नजर पड़ गई। अब तो तुम कुछ कहने की हिम्मत भी नहीं कर पा रहे हो, है ना? अभी थोड़ी देर पहले तुम वहाँ दिखावा करके लोगों को डरा रहे थे। धत तेरे की। यह लिन तियानचेंग बहुत ही घटिया है। दिवालिया होकर लोगों को लूटने निकला है। हैचेंग में ऐसा हैवान कैसे हो सकता है? झूठा कमीना, निकल जाओ। हैचिंग से निकल। हाँ, निकल जाओ। लिन तियानचिंग, निकल जाओ। अभी के अभी निकल जाओ। यहाँ मुझे शर्मिंदा मत करो। दीदी, उसे ऐसे जाने देना। उसे बहुत सस्ता पड़ेगा। उससे उसकी घड़ी उतरवा लो और फिर ये महंगा सूट उतरवा लो। तुम्हारी सारी कीमती चीजें यही छोड़ दो। तुम नहीं। तुम क्या कर रहे हो? ये तो सिर्फ ब्याज है। लिन तियानचिंग, तुम आइंदा जो भी पैसा कमाओगे वो हमें देना होगा। ये हमारे वांग परिवार का तुम पर कर्ज है, पूरी जिंदगी चुकाना होगा। रोलिन, क्या तुम भी ऐसा ही सोचती हो? बिल्कुल, यह तुम पर हमारे परिवार का कर्ज है। मुझे सच में पछतावा है कि मैंने ठीक से नहीं संभाला तुम्हारी पिछली संपत्ति को, जिसकी वजह से अब यह तलाक हो रहा है और तुम्हारे पास कुछ नहीं है और तुम्हें सालों तक मुझसे फायदा उठाने दिया। आप सब, आज मेरे पास एक और बड़ी घोषणा है। क्या है? पता नहीं। मुझे पता है क्यों। चेयरमैन डोंग ने शहर के सारे प्रभावशाली लोगों को इस दावत में बुलाया है। क्यों? क्योंकि तुम? हाँ, यही। आप सबको शायद अभी पता नहीं होगा कि चेयरमैन डोंग ने तैयार किया है अगला 10 अरब का ऑर्डर प्रोजेक्ट मुझे देने के लिए। कौन सा 10 अरब का ऑर्डर? वही, आज जैसे ही मैं हस्ताक्षर करूंगा यह 10 अरब का ऑर्डर, मैं हैचिंग का नया सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा। लिन ग्रुप के दिवालिया होने से हुए आपके नुकसान की भरपाई मैं आप सबको कर दूंगा। बहुत बढ़िया। मिस्टर सू, क्या यह सच है? क्या आप सच में भरपाई कर सकते हैं हमारे नुकसान की? मिस्टर सू, आप बहुत दयालु हैं। आपके मुकाबले मिस्टर सू, लिन तियानचिंग तो किसी के लायक ही नहीं। मैं न सिर्फ आपके नुकसान की भरपाई करूंगा बल्कि आपकी हर कंपनी को नए सहयोग समझौते भी दूंगा। पर मेरी एक शर्त है। मिस्टर सू, आप बस हुक्म कीजिए। जब आप हमारे नुकसान की भरपाई कर सकते हैं, आप जो भी करने को कहेंगे हम करेंगे। हम भी तैयार हैं। मैं चाहता हूँ कि यह लिन नाम का निकम्मा मेरे पैरों के नीचे कुत्ते की तरह रेंगे और घुटनों पर गिरकर मुझसे भीख मांगे। अब ग्रुप का मूल्यांकन 1000 गुना बढ़ गया है। लिन सर की संपत्ति पहले ही नील ट्रिलियंस के पार जा चुकी है और वो अब ड्रैगन कंट्री के नए सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। चलो, जल्दी से ये अच्छी खबर लिन सर को बताते हैं। चलो। अगर मैं मिस्टर लिन को सभी बाधाओं से बचाऊंगा तो मुझे निश्चित रूप से भविष्य में पदोन्नति और वेतन वृद्धि मिलेगी। पिछली बार नहीं मिल पाई थी उस बेकार आदमी की घड़ी, इस बार उसे चूकना नहीं चाहिए। बेकार आदमी, मुझे घड़ी दो। मारना बंद करो, ये मैं हूं। रुक जाओ, सभी रुक जाओ। मेरी घड़ी। बताओ, तुम्हें किसने इजाजत दी मेरे भोज में हंगामा करने की? यह वही है, वह कमीना जो भोज में घुस आया है।
न केवल सभी प्रभावशाली लोगों को धोखा देना चाहता था, बल्कि मारना भी चाहता था। इसलिए हमने उसे सबक सिखाया। हाँ अध्यक्ष डोंग, आप हाईचिंग चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष हैं। आप इस जानवर को बिल्कुल नहीं छोड़ सकते। उसे बाहर निकाल, उसकी टांगे तोड़, ताकि वह फिर कभी बाहर आकर लोगों को नुकसान न पहुंचा सके। हाँ, उसकी टांगे तोड़ दो, उसकी टांगे तोड़ दो। सभी चुप हो जाओ। तुम लोग अंधविश्वासी चीजें हो। माफ कीजिए मिस्टर लिन, मुझे आने में देर हो गई। अध्यक्ष डोंग, आप भी इस धोखेबाज से ठगे गए हैं। आधिकारिक खबरों ने पुष्टि कर दी है कि लिन ग्रुप दिवालिया हो गया है। वह तो अब एक बिल्कुल खाली हाथ फटेहाल आदमी है। अगर यकीन नहीं तो टीवी देखो। प्रिय दर्शकों, मैं अभी लिन ग्रुप में हूँ। पूरा ग्रुप पहले ही खाली हो चुका है और वास्तव में दिवालिया हो गया है। तो तुम क्या चाहते हो? अध्यक्ष डोंग, ऐसा आदमी जो खुद को और दूसरों को नुकसान पहुंचाता है आपके भोज में आने के लायक नहीं है। मेरे हिसाब से उसे बाहर निकाल देना चाहिए। आप सभी क्या कहते हैं, सही है ना? हाँ, बाहर निकालो। बाहर निकालो, बाहर निकालो। मिसेज लिन, क्या आपका परिवार भी यही सोचता है? बेशक अध्यक्ष डोंग, जब मैं छोटी थी और समझदार नहीं थी तभी मैंने तुम्हें पसंद किया था, इस बेकार चीज को। लेकिन अब मैंने सब कुछ देख लिया है। कुछ लोग तो न केवल बेशर्म होते हैं बल्कि ढोंग करने की कोशिश भी करते हैं। अध्यक्ष डोंग, वो लिन नाम का आदमी एक मनहूस है, एक प्लेग देवता है। देखो, जो भी उसके साथ जुड़ता है वो बर्बाद हो जाता है। लिन टियानचेंग, तुम जल्दी से घुटने टेको और सभी से माफी मांगो ताकि बाद में तुम्हें कोई बाहर न निकाले। कितनी शर्म की बात होगी। आप सभी परिवार के सदस्य वास्तव में अंधे हैं। सज्जनों, मुझे लगता है कि आप सभी जानते हैं कि डोंग ने हाईचिंग चैम्बर ऑफ कॉमर्स में बोझ क्यों रखा है। यह हाईचिंग के भविष्य के व्यापारिक नेता के लिए है। यह व्यापारिक नेता न केवल हाईचिंग चैम्बर ऑफ कॉमर्स के लिए 10 अरब का ऑर्डर साइन करेगा, बल्कि हमें भी नेतृत्व देगा। हाईचिंग चैम्बर ऑफ कॉमर्स अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शीर्ष पर ले जाएगा। 10 अरब का ऑर्डर ही नहीं साइन करेगा बल्कि नेतृत्व भी करेगा हमारे पूरे हाईचिंग चैम्बर ऑफ कॉमर्स का। यह तो बहुत शानदार है। इतनी क्षमता किसके पास होगी? और कौन हो सकता है? निश्चित रूप से मेरे भाईजू है। भाईजू, आप बहुत प्रभावशाली हैं। अध्यक्ष डोंग ने आपको 10 अरब का ऑर्डर दिया है, तो अब से आप हाईचिंग के नए सबसे अमीर व्यक्ति होंगे। इतना ही क्यों, अध्यक्ष डोंग ने अभी अभी खुद कहा था कि वह न केवल हाईचिंग का सबसे अमीर व्यक्ति होगा बल्कि हाईचिंग चैम्बर ऑफ कॉमर्स का नेता भी होगा। प्यारे, तुम्हें भविष्य में उसके साथ बहुत अच्छा व्यवहार करना होगा। मिस्टर जू, भविष्य में हमें और सहयोग दें। मिस्टर जू, भविष्य में हमारा हाईचिंग चैम्बर ऑफ कॉमर्स पूरी तरह आप पर निर्भर करेगा। इस बेकार आदमी की क्या औकात है जो मिस्टर डोंग के साथ 10 अरब का ऑर्डर साइन करना चाहता है और व्यापारिक नेता बनना चाहता है। सपने देखो। लिन टियानचेंग, कहीं तुम मेरे प्यारे से जल तो नहीं रहे हो? छी, मैं तुम्हें बताती हूँ, तुम्हारे जलने का कोई फायदा नहीं है। मेरा प्यारा तुमसे 100 गुना बेहतर है। ओह नहीं, 1000 गुना, 10,000 गुना बेहतर है। मेरी बहन सही कहती है, तुम एक बिल्कुल बेकार आदमी हो। मेरी बेटी फिर से सबसे अमीर आदमी की पत्नी बनने जा रही है। पूर्वजों की कृपा हुई है। वास्तव में मूर्ख लोग खुद को नहीं जानते। अब मैं घोषणा कर कि हस्ताक्षर समारोह अब शुरू होता है। हाईचिंग के नवीनतम व्यापारिक नेता मंच पर आमंत्रित करें। लिन टियानचेंग, तुम वहाँ क्या करने जा रहे हो? मैं तुम्हें हस्ताक्षर मंच को अपवित्र करने की इजाजत नहीं दूंगी। क्या तुम बहरे हो? मेरी बहन ने तुम्हें रुकने को कहा है। ये एक पाप है। तुम मेरे नए दामाद के अच्छे काम को बिगाड़ने की हिम्मत मत करना। चलो हम भी मदद करने चलते हैं। जल्दी जाओ, जल्दी जाओ। मुझे छोड़ो। हट जाओ, हट जाओ, सभी हट जाओ, मेरे रास्ते से हट। क्या बकवास है? वास्तव में यह बकवास है। अध्यक्ष डोंग, चिंता मत करो, मैं अभी मंच पर आकर आपके साथ हस्ताक्षर करता हूँ। लिन टियानचेंग, तुम हार गए। हमारे मिस्टर लिन को छूने की हिम्मत कौन करेगा? माफ कीजिए, गलत कमरे में आ गया। जल्दी जल्दी मिस्टर लिन को ढूंढो।
अध्यक्ष डोंग, चलो अब हस्ताक्षर करते हैं। तुम्हारे साथ हस्ताक्षर करूं? सपने देखो। मिस्टर लिन, क्या आप ठीक हैं? मैं ठीक हूँ। अध्यक्ष डोंग, आपका क्या मतलब है? आप मेरे साथ हस्ताक्षर क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि तुम लायक नहीं। यह 10 अरब का ऑर्डर और हाइचिंग चैम्बर ऑफ कॉमर्स का नया नेता, यह सब श्री लिन के लिए तैयार किया गया और इसका जू शाओफेंग से कोई लेना देना। यह कैसे संभव है? यह असंभव है। लिन ग्रुप दिवालिया हो गया है। यह 10 अरब का ऑर्डर उसे कैसे दिया जा सकता है? क्या अध्यक्ष डोंग पागल हो गए हैं? उन्होंने सीधे लिन तियानचेंग को ऑर्डर दे दिया। हाँ, यह 10 अरब का ऑर्डर, क्या यह श्रीजू के लिए नहीं था? ऑर्डर मेरे जीजाजी को वापस कर दो। हाँ, ऑर्डर श्रीजू को वापस कर दो। श्रीजू को वापस कर दो। अज्ञानी मूर्खों का झुंड। श्री लिन, चलिए हम अनुबंध पर हस्ताक्षर करते हैं। जू शाओफेंग, तुम बहुत ज्यादा कर रहे हो। तुम ज्यादा कर रहे हो। तुमने सबकी आपत्तियों को नजरअंदाज किया। इस 10 अरब के ऑर्डर को लिन तियानचिंग जैसे बेकार व्यक्ति को देकर। यह हाइचिंग चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रति गैर जिम्मेदाराना है और हाइचिंग की सभी कंपनियों के प्रति गैर जिम्मेदाराना है। बिल्कुल सही। मैं समझ गया, तो ऐसा है। जू शाओफेंग, तुम फिर क्या चाल चल रहे हो? डोंग चांग किंग, लिन तियानचिंग तुम्हारा नाजायज बेटा है ना? क्या नाजायज बेटा? बदतमीज, यहाँ बकवास मत। अध्यक्ष डोंग। डोंग चांग किंग, तुम शुरुआती दिनों में लिन परिवार के बटलर थे। लिन तियानचिंग के जन्म के बाद तुम ही उसकी देखभाल कर रहे थे। बाद में लिन तियानचिंग के माता पिता का एक कार दुर्घटना में निधन हो गया। तुमने न केवल पूरे लिन परिवार को हड़पा नहीं, बल्कि लिन तियानचिंग की मदद भी की पूरे लिन ग्रुप का नियंत्रण लेने में। इसके बाद तुमने लिन परिवार छोड़ दिया और हाइचिंग चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष के रूप में पदभार संभाला और हमेशा प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से लिन तियानचिंग की मदद की है। देवियों और सज्जनों, इस हद तक पहुंचने के लिए किस तरह का रिश्ता है, मुझे ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है ना? तो लिन तियानचेंग अध्यक्ष डोंग का नाजायज बेटा है। कोई आश्चर्य नहीं कि उन्होंने 10 अरब का ऑर्डर और हाइचिंग चैम्बर ऑफ कॉमर्स दोनों लिन तियानचेंग को दिए। जैसे ही श्रीजू ने समझाया, हमें सब कुछ स्पष्ट हो गया। दीदी, क्या तुम्हें इसके बारे में पता था? हालांकि लिन तियानचिंग ने मुझसे कहा था कि अध्यक्ष डोंग के साथ उसका रिश्ता बहुत गहरा है, तो यह ऐसा रिश्ता था। कितनी बदकिस्मती, पिता और बेटा दोनों ही संकट है। उन्होंने हमारे हाइचिंग को अस्त व्यस्त कर दिया है। चुप रहो तुम सब। तुम सब। अध्यक्ष डोंग, दवा जल्दी। क्या तुम बेहतर महसूस कर रहे हो? अध्यक्ष डोंग, बात मत करो, अच्छे से आराम करो, चिंता मत करो, मैं यहाँ हूँ। अध्यक्ष डोंग को आराम करने के लिए नीचे ले जाओ। वास्तव में पिता पुत्र का गहरा प्यार है। इसे देखकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। जू शाओफेंग, तुम लोगों को भ्रमित करना बंद कर। अध्यक्ष डोंग का 10 अरब का ऑर्डर वास्तव में हमारे श्री लिन के लिए तैयार किया गया था। उसके लिए तैयार किया गया था? थू। लिन तियानचिंग तो पहले से ही एक अमीर परिवार से है और रास्ते में उसकी मदद करने वाले बहुत लोग थे। उसे मदद की कभी कमी नहीं थी। बिल्कुल सही, वह अब हाइचिंग का सबसे अमीर व्यक्ति है। लेकिन यह इसलिए है क्योंकि उसकी किस्मत अच्छी। ऐसी पृष्ठभूमि वाला अगर कोई स्वर भी होता तो वह भी हाइचिंग का सबसे अमीर व्यक्ति बन जाता। तुम क्या मैंने कुछ गलत कहा? बिल्कुल सही। कई अरब का लिन ग्रुप उसके द्वारा दिवालिया कर दिया गया। क्या वह अभी भी सक्षम है? यह वास्तव में हास्यास्पद है। अगर मैं होता तो हाइचिंग का सबसे अमीर व्यक्ति ही नहीं बल्कि ड्रैगन देश का सबसे अमीर व्यक्ति भी बन सकता था। श्रीजू सही कह रहे हैं। यह लिन तियानचेंग वास्तव में एक बेकार व्यक्ति है। उसके पास न कोई कौशल है न कोई क्षमता, फिर भी 10 अरब के ऑर्डर पर हस्ताक्षर करना चाहता है।
किस आधार पर भला? ब्रेकिंग न्यूज, जानकारी में देरी के कारण हमारे चैनल ने गलती से लिन ग्रुप के दिवालिया होने की खबर रिपोर्ट की थी। अब हमारे चैनल को नई जानकारी मिली है। लिन ग्रुप का पुनर्गठन सफल हो गया है और उसने विदेशी अधिग्रहणों के साथ शुरुआत की है। वर्तमान में इसका बाजार पूंजीकरण 1 ट्रिलियन को पार कर गया है और यह दुनिया का नंबर 1 स्टॉक बन गया है। टीवी, सब लोग टीवी देखो जल्दी। यांग लाओ, यह क्या समय है? क्या तुम्हें अभी भी टीवी देखने का मन है? अगर तुम टीवी देखना चाहते हो तो बेहतर होगा कि तुम घर जाओ और देखो। खबर, बहुत बड़ी खबर है, तुम सब जल्दी देखो। रिमोट कंट्रोल कहाँ है? मैं आवाज बढ़ा देता हूँ तो तुम्हें पता चल जाएगा यह रिमोट कंट्रोल कहाँ गया। आज तुम सब कुछ भी यह 10 अरब का ऑर्डर और हाइचिंग चैम्बर ऑफ कॉमर्स मैं श्री लिन को ही दूंगा। पूरा हाइचिंग, यहाँ तक कि ड्रैगन देश में भी केवल श्री लिन ही सबसे योग्य है। तुम डोंगचांग किंग, क्या तुम वास्तव में अपनी मनमानी करोगे? मैं हाइचिंग चैम्बर ऑफ कॉमर्स का अध्यक्ष और इस मामले में मैं जो कहूँगा वही होगा। यह कैसे ठीक होगा? डोंगचांग किंग, जब तुम सीधे तरीके से नहीं मानते तो जबरदस्ती करनी होगी। तो मुझे निर्दयी मत कहना। देवियों और सज्जनों, आप सभी ने देखा होगा कि लिन तियानचिंग के बहकावे में आकर डोंगचांग किंग अपना विवेक खो चुका है और वह हाइचिंग को आग के गड्ढे में धकेल रहा है। हाइचिंग के लिए मैं प्रस्ताव करता हूं कि डोंगचांग किंग के अध्यक्ष पद को समाप्त कर दिया जाए। मैं जू शाओफेंग आप सभी का नेतृत्व करके हाइचिंग की महिमा को फिर से स्थापित करूंगा। अच्छा। मैं अपने नए जीजाजी का समर्थन करता हूँ। उनके साथ रहकर मिनटों में स्पोर्ट्स कार खरीद लेंगे। श्री जू का समर्थन करो। गलत। यह सब तुमने मुझे मजबूर किया है। मुझ जैसे बेहतरीन इंसान को अनदेखा करके लिन तियानचिंग जैसे बेकार इंसान को बढ़ावा देना चाहते हो। आज तुम्हारी यह हालत हो गई है। यह सब तुम्हारे कर्मों का फल है। मेरे नए दामाद की बात सही है। लिन तियानचिंग ये बेकार, न पैसे हैं न कोई साथ देने वाला और ऊपर से बैंक का अरबों का कर्ज बाकी है। वह मेरे नए दामाद के सामने क्या है? हाँ, उसने मुझे अभी भी 3 सबसे नई स्पोर्ट्स कारें देनी है। लिन तियानचिंग, हमारा रिश्ता समझते हुए तुमको मनाओ कि वे अध्यक्ष पद को दे दें। मैं तो तुम्हारे लिए से विनती कर सकती हूँ कि वह तुम्हें में काम करता रहने दे। तुम्हारे मुंह से ऐसी बातें सुनकर क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? लिन तियानचिंग विजेता राजा होता है और हारा हुआ तुम अभी भी जुबान कड़वी कर रहे हो। इन तीनों को बाहर निकाल दो। जी। उस बूढ़े को मारो। लिन सर। लिन तियानचिंग, तुम लड़ने में बहुत माहिर होना। तुम हिल क्यों नहीं रहे हो? मेरी वजह से तुम्हें परेशानी हुई। डोंग लाओ, आप ठीक हैं। मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ, आज से शू परिवार का नामो निशान मिट जाएगा। मरने वाले हो फिर भी दिखावा कर रहे हो। दिखावा नहीं करोगे तो क्या मर जाओगे? जीजाजी, वार करो। इस बेशर्म हरामखोर को मार डालो। मर जा। यह वार कम से कम मुझे पदोन्नति दिलाएगा। इसके लायक है। लिन तियानचिंग, तुम किसी काम के नहीं, बेकार इंसान। तुम्हारी किस्मत सचमुच अच्छी है। हर महत्वपूर्ण पल पर कोई तुम्हें बचाने आ जाता है। अब देखता हूँ कौन तुम्हारी मदद करता है। किस्मत इतनी अच्छी फिर भी बेकार है। सचमुच अन्याय है। नए जीजाजी, जल्दी से उसे मार डालो। मार डालो। तुम सब सुअर और कुत्तों से भी बदतर हो। तुम सब जल्द ही इसकी कीमत चुकाओगे। कीमत? अभी भी तुम दिखावा कर रहे हो। चूंकि तुम्हें दिखावा करना इतना पसंद है तो मैं तुम्हारे सामने एक बड़ा दिखावा करूंगा। आज तुम्हारे सामने तुम्हारी औरत और यह 10 अरब का ऑर्डर अपने कब्जे में ले लूंगा। तुम में बहुत काबिलियत है ना? इतने काबिल हो तो आओ और मुझे रोको। भले ही तुम्हें मिल जाए 10 अरब का ऑर्डर तो क्या हुआ? लिन सर, बस एक हाथ से मैं तुम्हें कुचल सकता। लिन मैडम, अगर तुम अभी मुड़ जाओ शायद लिन सर तुम्हें माफ कर दें। थू है तुम पर, बूढ़े।
वह एक कंगाल और बैंक का अरबों का कर्जदार है। मेरी बेटी उसके साथ भूखी मर जाएगी। मरना है तो कहीं और जाकर मरो। हमारे वांग परिवार को बर्बाद मत करो। हाँ हाँ, ये मेरे नए जीजा जी हैं। वो मुझे सबसे नई स्पोर्ट्स कार खरीद सकते हैं। वो लिन तियानचेंग एक वक्त का पेट भर खाना भी नहीं खा सकता और उससे माफी मांगने की बात कर रहे हो। ये सुनकर मुझे हंसी आ रही है। लिन तियानचेंग, मैं पहले तुम्हारे साथ थी पूरी तरह से, इसलिए कि तुम लिन ग्रुप के मालिक थे, 100 अरब की दौलत के मालिक थे। लेकिन अब तुम बस कुछ भी नहीं रखने वाले कंगाल हो। तुम्हारे साथ रहकर मुझे सिर्फ कष्ट और भुखमरी झेलनी पड़ेगी और हमेशा लोगों द्वारा उपहास का पात्र बनना पड़ेगा। आज शॉ फेंग मेरा सच्चा प्यार है। अगर तुमने सचमुच मुझसे प्यार किया होता तो तुम्हें चाहिए कि मुझे अपने सच्चे प्यार को पाने दो। तुम्हें मेरा समर्थन करना चाहिए। तुम्हें मुझे समझना चाहिए। हाँ, और आज मैं पूरे के शक्तिशाली लोगों के सामने औपचारिक रूप से तुम्हें तलाक का प्रस्ताव देती हूँ, ताकि तुम बाद में मुझे परेशान न करो। जल्दी से उससे तलाक ले लो। मेरे साथ रहो। मैं तुम्हें अच्छा खिलाऊंगा और अच्छा खाना पीना कराऊंगा। दीदी, जल्दी तलाक ले लो। बस ये बेकार तुम्हारे साथ ये तलाकनामा साइन कर दे तो हमें फिर डरने की जरूरत नहीं पड़ेगी बैंक से, कर्ज वसूलने वालों से। जल्दी से उस बेकार से साइन करवाओ। जैसे ही वो साइन करेगा हम अपना ये घर बचा पाएंगे और कारें भी। लिन, जल्दी साइन करो। मूर्खता। इस परिवार की आंखें ही नहीं है। वे खुद को बर्बाद करते हैं। लिन, क्या तुम्हारे कान बहरे हैं? मैं तुमसे बात कर रही हूँ। जल्दी से मुझे तलाकनामा साइन करके दो। श्रीमती वांग, डरो मत, मैं एक वकील हूँ। मैं तुम्हारे लिए इसे प्रमाणित कर सकता हूँ। यह तुमने मुझे साइन करने को कहा है। तुम्हें पछतावा नहीं होना चाहिए। पछतावा? लिन तियानचेंग, तुम इतने बेशर्म कैसे हो सकते हो? मैं तुम्हें सच बताता हूँ। मैं वांग रुओलिन इस जीवन में अगर किसी कुत्ते के साथ भी रहूं, मैं कभी भी तुम जैसे बेकार इंसान के साथ नहीं रहूंगी। जल्दी साइन करो, तुम बेकार इंसान। रुको, एक बात और जोड़नी है। तलाक के बाद लिन तियानचेंग के किसी भी वित्तीय बदलाव से मेरा वांग रुओलिन का कोई लेना देना नहीं होगा। हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है कि हम उसके लिए इस कर्ज का बोझ उठाएं। बहुत अच्छा, किसी भी वित्तीय बदलाव से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं होगा। तो फिर लिन सीईओ को तुरंत मिलने वाली खरबों की संपत्ति भी तुम्हें नहीं मिलेगी। अपनी कब्र खोदना। लिन तियानचेंग, कोई और आपत्ति है? तुम्हें उसकी आपत्तियों की क्या पड़ी है? बस जोड़ दो और हो गया। मुझे कोई आपत्ति नहीं है। अब तुम्हारी बारी है। लिन सरनेम वाले, अगर तुम अभी भी आदमी हो तो जल्दी से हस्ताक्षर करो। तुम अब एक कंगाल हो। हमारे वांग परिवार को घसीटने की मत सोचो। जल्दी हस्ताक्षर करो। अगर तुमने अभी हस्ताक्षर नहीं किए तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। जल्दी हस्ताक्षर करो। जल्दी से हस्ताक्षर करो। मुझे तुमसे नफरत मत कर। एक बार दिवालिया होने से मुझे यह स्पष्ट हो गया कि ये कृतघ्न भेड़िए कौन है। यह सौदा इसके लायक था। तुम लोग जल्दी देखो, मेरी बेटी और ये बेकार लिन तियानचेंग आधिकारिक रूप से तलाकशुदा है। ये तलाक समझौता कानूनी रूप से मान्य है। अब से लिन तियानचेंग चाहे जिंदा रहे या मर जाए, हमारे वांग परिवार से उसका कोई लेना देना नहीं होगा। तुम सबको पछतावा होगा। छी, अगर मेरी बेटी ने इस बेकार आदमी को तलाक नहीं दिया होता तो हमारे परिवार को पछतावा होता। अरबों का कर्ज है, वह 10 जन्मों में भी चुका नहीं पाएगा। जिसे चुकाना है वह चुकाए। हमारा वांग परिवार साथ नहीं देगा। जीजा जी, अब मेरी बहन ने इस कमीने से संबंध तोड़ लिए हैं। अब से तुम मेरे जीजा जी होगे। चिंता मत करो, मैं तुम्हें निराश नहीं करूंगा। यह तमाशा अब खत्म होना चाहिए। लिन तियानचेंग, तुम्हारी कोई और आखिरी इच्छा है? सोचा नहीं था कि हाइचिंग का सबसे अमीर आदमी लिन तियानचेंग इस स्थिति में पहुंच जाएगा। जोंगजू को नाराज किया था, इसलिए तुम्हें यह भुगतना। सही बात है।
आखिरकार मिल गया। ताज़ा खबर है, लिन समूह के दिवालिया होने की खबर झूठी है। लिन समूह न केवल दिवालिया नहीं हुआ है, बल्कि उसका बाजार मूल्य खरबों तक पहुंच गया है। लिन तियानचिंग, तुम्हारी कोई और आखिरी इच्छा है? यह सवाल मुझे तुमसे और यहाँ मौजूद हर किसी से पूछना चाहिए। हे भगवान, इस समय भी वह दिखावा कर रहा है। बेशर्म इंसान अजय होता है। यही बात लिन तियानचिंग पर लागू होती है। सही बात है। ये बेकार इंसान कितना घिनौना है। अच्छा हुआ कि हमने उसका असली चेहरा देख लिया, वरना अगर वो ऐसा ही करता रहता तो भले ही वह इस बार दिवालिया न होता, भविष्य में भी उसका अच्छा अंजाम नहीं होता। माँ सही कह रही है। दीदी, अच्छा हुआ कि तुमने उसे तलाक दे दिया। लिन तियानचिंग, मैंने तुम्हें मौका दिया था, लेकिन तुमने खुद उसे अच्छे से नहीं समझा। आज चाहे तुम जिंदा रहो या मर जाओ, मुझे वांग रुओलिन को कोई अफसोस नहीं होगा। लिन तियानचिंग, अगर तुमने अपनी दिखावा करने की क्षमता को कंपनी चलाने में इस्तेमाल किया होता तो तुम्हें दिवालियापन का सामना करना पड़ता। तुमने तो बस एक अच्छा पत्ता बर्बाद कर दिया। तो यह तुम्हारी आखिरी इच्छा है ना? कुत्ता कभी अपनी आदत नहीं बदलता। जब तुम्हें इतना दिखावा करना पसंद है तो मैं तुम्हें नीचे भेज दूंगा, तब तुम यमराज के साथ आराम से दिखावा करना शुरू करो। जी, रुको। उन्हें बाहर घसीटो। मैं देखता हूं कौन कमीना हमारे लिन सीईओ को छूने की हिम्मत करता है। हमारे लिन सीईओ का अब खरबों का नेटवर्थ है और वो नई पीढ़ी के ड्रैगन किंगडम के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। कौन उन्हें छूने की हिम्मत करेगा? वो पूरे ड्रैगन किंगडम के व्यापारिक जगत का दुश्मन होगा। क्या? हमारे लिन सीईओ का अब खरबों का नेटवर्थ है और वो नई पीढ़ी के ड्रैगन किंगडम के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। कौन उन्हें छूने की हिम्मत करेगा? वो पूरे ड्रैगन किंगडम के व्यापारिक जगत का दुश्मन होगा। यह क्या हो रहा है? क्या वह दिवालिया नहीं हो गया था? यह वह फिर से ड्रैगन किंगडम का सबसे अमीर आदमी कैसे बन गया? दीदी, ये आखिर क्या स्थिति है? कभी दिवालिया, कभी नहीं दिवालिया। तो आखिर वो दिवालिया हुआ है या नहीं? शाओफेंग, यह आखिर क्या हो रहा है? डरो मत, यह जरूर लिन तियानचिंग का वह बेकार पैसे देकर बुलाया हुआ अभिनेता है। अभिनेता? सही है, उसके लिन समूह के दिवालिया होने की बात खबरों में आ चुकी है। यह झूठ कैसे हो सकता है? ये लोग जरूर उसके पैसे देकर बुलाए हुए दिखावा करने वाले हैं। मैं तो डर ही गई थी। मुझे लगा था कि वह बेकार दिवालिया नहीं हुआ है। अरे बाप रे, तो ये एक अभिनेता था? असली जैसा अभिनय कर रहा था। छी। बेशर्म। लिन तियानचिंग, तुम सच में कितने बेशर्म हो। इस समय भी तुम लोगों को अभिनय के लिए बुला रहे हो। क्या तुम्हें लगता है कि ऐसे तुम हम सबको मूर्ख बना सकते हो? हाँ, मुझे लगता है कि तुम लिन सरनेम वाले पागल हो गए हो और प्रसिद्ध होना चाहते हो। इतने सारे अभिनेताओं को अपने साथ अभिनय करने के लिए बुलाया है। मैं तो बस उसके झांसे में आ ही गया। चुप हो जाओ कमीने। सिर्फ तुम हमारे लिन सीईओ के सामने चिल्लाने की हिम्मत करते हो। तुमने मुझे मारने की हिम्मत की। हुंफ, नीच, मैंने तुम्हें मारा। ये तो मामूली बात है। और तुम सब अंधे कमीनों, हमारे लिन सीईओ का अनादर करने की हिम्मत की। तुम्हें मरना चाहिए। मैं हैचिंग चैम्बर ऑफ कॉमर्स का लीडर हूँ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? सिर्फ तुम हैचिंग के बिजनेस लीडर बनने लायक हो। मेरा भाई शाओफेंग हैचिंग का असली बिजनेस लीडर है। अगर तुम्हें यकीन नहीं होता तो यहाँ मौजूद किसी से भी पूछ लो। हाँ, बिल्कुल। जब तक मेरा साला चेयरमैन डोंग का 10 अरब का ऑर्डर साइन करता है, तब वो हैचिंग का नया सबसे अमीर आदमी बन जाएगा। बिल्कुल सही कहा। क्या वो 10 अरब का ऑर्डर साइन करने लायक है? चेयरमैन डोंग, क्या तुम वाकई ये 10 अरब का ऑर्डर इस इंसान को देना चाहते हो? यह कैसे हो सकता है? चेयरमैन डोंग, आपने मुझसे खुद वादा किया था। अब आप अपने वादे से कैसे मुकर सकते हैं? कुत्ते, मैंने कब वादा किया था कि मैं तुम्हें यह 10 अरब का ऑर्डर दूंगा? यह ऑर्डर मैंने मिस्टर लिन के लिए तैयार किया है। चेयरमैन डोंग, आपके लिविंग रूम में आपने खुद वादा किया था कि आप मुझे यह 10 अरब का ऑर्डर देंगे।
अब आप अपनी बात पर कायम नहीं रह रहे, है ना? उन्होंने खुद सुना था। हाँ चेयरमैन डोंग, क्या आपने हमें इस बैंक्वेट में आने के लिए आमंत्रित नहीं किया था? मैंने तुम्हें बैंक्वेट में इसलिए बुलाया ताकि सब लोग देख सकें तुम एहसान फरामोशों का असली चेहरा। बस। असंभव, यह ऑर्डर मेरा है। दूर हटो, तुम गंदे इंसान। चेयरमैन डोंग, भले ही यह 10 अरब का ऑर्डर जिन ग्रुप के लिए न हो, तब भी यह लिन ग्रुप को नहीं मिलना चाहिए। हाँ चेयरमैन डोंग, यह 10 अरब का ऑर्डर स्पष्ट रूप से हमारे हैचिंग चैम्बर ऑफ कॉमर्स का एक बड़ा प्रोजेक्ट है। आप इसे कैसे दे सकते हैं इस दिवालिया कंपनी को? हाँ बिल्कुल। किसने कहा तुम्हें कि लिन ग्रुप दिवालिया हो गया है? क्या खबरों में पहले ही नहीं दिखाया गया था? क्या वह झूठा था? हाँ वही तो। तुम मूर्ख हो, तुम सच और झूठ में फर्क ही नहीं कर सकते। मैं तुम्हें सच बताता, शुरू से ही लिन ग्रुप दिवालिया नहीं हुआ था। जहां तक उन दिवालिया होने की अफवाहों की बात है जो तुमने सुनी, वह सब छोटे मोटे पत्रकारों ने सनसनीखेज खबरें बनाने के लिए जानबूझकर गढ़ी थी। और मैं तुम्हें यह भी बताता हूँ, लिन ग्रुप न सिर्फ दिवालिया नहीं हुआ है, बल्कि इसका बाजार मूल्य 10 गुना बढ़ गया है। अरे नहीं, बल्कि 100 गुना से भी ज्यादा। क्या 100 गुना? क्या यह 1 खरब ट्रिलियन का बाजार मूल्य नहीं है? दीदी, 100 गुना कितना होता है? प्यारे बच्चे, तुम 100 गुना भी नहीं जोड़ सकते। 100 गुना 100 बताओ कितना होता है? 100 गुना 100, क्या वो 10,000 नहीं होता? क्या मतलब 1 खरब? हे भगवान, मैं इससे कितनी स्पोर्ट्स कारें खरीद पाऊंगा? असंभव, बिल्कुल असंभव। लिन ग्रुप तो पहले ही दिवालिया हो चुका है, खबरों में भी यही दिखाया गया है। यह सच है। 1 खरब तो क्या मैं 1 खरबती की पत्नी बन जाऊंगी? इस स्टेशन से ताज़ा खबर आधिकारिक तौर पर पुष्टि की गई है कि लिन ग्रुप ने अपना पुनर्गठन पूरा कर लिया है और सफलतापूर्वक विदेश में विलय करके सूचीबद्ध हुआ है। इसके शेयर का बाजार मूल्य 1 खरब ट्रिलियन को पार कर गया है। ड्रैगन कंट्री का पहला समूह बन गया है। अनुमान है कि लिन ग्रुप के प्रमुख लिन तियानचेंग, उनकी संपत्ति हजारों गुना बढ़ गई है और वह अब ड्रैगन कंट्री के नए सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। बधाई हो मिस्टर लिन, हमारे लिन ग्रुप के पुनर्गठन के बाद अब इसका बाजार मूल्य 100 गुना बढ़ गया है, 1 खरब ट्रिलियन तक पहुंच गया है और ये ड्रैगन कंट्री का पहला समूह बन गया है। यह कैसे हो सकता है? क्या लिन ग्रुप सचमुच दिवालिया हुआ था? न सिर्फ दिवालिया नहीं हुआ, बल्कि कंपनी का बाजार मूल्य 100 गुना बढ़ गया है, 1 खरब ट्रिलियन तक पहुंच गया है। तो लिन तियानचेंग हैचिंग का सबसे अमीर आदमी नहीं रहा, बल्कि ड्रैगन कंट्री का सबसे अमीर आदमी बन गया है। ऐसा कैसे हो सकता है? असंभव, यह बिल्कुल असंभव है। वह तो बस एक बेकार आदमी है। वह ड्रैगन कंट्री का सबसे अमीर आदमी कैसे हो सकता है? कुछ गलत है, कहीं न कहीं जरूर कोई गड़बड़ है। मिस्टर लिन, चलिए हस्ताक्षर करते हैं। ठीक है। धन्यवाद मिस्टर लिन, हमें हैचिंग चैम्बर ऑफ कॉमर्स का नेतृत्व करने के लिए। मैं पूरे हैचिंग चैम्बर ऑफ कॉमर्स की ओर से सभी व्यवसायों के सभी उद्यमों का प्रतिनिधित्व करता। मिस्टर लिन, हमें समर्थन देने के लिए धन्यवाद। बधाई हो मिस्टर लिन। सब खत्म। ऐसा कैसे हो सकता है? लिन ग्रुप दिवालिया तो नहीं हुआ, बल्कि ड्रैगन कंट्री का सबसे अमीर बन गया है। तो क्या इसका मतलब हम मर गए? यह सब हमारी गलती है कि हम अंधे थे और उस सुअर की बात मान ली। तो मेरा कंपनी का क्या होगा? आखिर क्या चल रहा है? सच क्या है? दीदी, इस समय तक तुम्हें अभी भी समझ नहीं आया? क्या तुम पागल हो?
मेरा साला पहले से ही मंच पर है और उसने हस्ताक्षर भी कर लिए हैं चेयरमैन डोंग के 10 अरब के कॉन्ट्रैक्ट पर। अब सब खत्म। हमने अभी उसके साथ ऐसा व्यवहार किया, क्या वह हमसे नफरत करेगा? यह असंभव है। यह ऑर्डर मेरा है। लिन तियानचिंग, मुझे मेरा ऑर्डर वापस दो। यह असंभव है। यह ऑर्डर मेरा है। कुत्ते, इस समय तक तुम अभी भी पछतावा नहीं करते? तुम जैसे बदमाश क्या उस 10 अरब के ऑर्डर के लायक हो? मैं कुत्ते, सिर्फ तुम हमारे मिस्टर लिन को धमकाने की हिम्मत करते हो? नीचे उतरो। शाओ फेंगसू, मैंने तुमसे बहुत पहले कहा था, तुम्हें जल्द ही इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। मिस्टर लिन, मुझे माफ करना। यह सब मेरी गलती है। मैं अंधा था और उस कमीने जू की बातों में आ गया। मिस्टर लिन, आप इतने बड़े दिल वाले हैं, कृपया हमें माफ कर दें, हमसे नाराज न हो। मिस्टर लिन, मैं भी। मिस्टर लिन, मैं गलत। मुझे मारो, मुझे मर जाना चाहिए। इस बात का ख्याल रखते हुए कि हम सब हाइचिंग के लोग हैं, कृपया हमें छोड़ दें। मिस्टर लिन, कृपया, मेरी कंपनी के 200 से ज्यादा कर्मचारियों को खाने की जरूरत है। आप मुझे एक बूंद समझें और मुझे जाने दें, कृपया। मिस्टर लिन, कृपया। तुमने अपने लिए गड्ढा खोदा है। यह सब तुम्हारी अपनी करनी है। चेयरमैन डोंग, कृपया मिस्टर लिन से हमारी सिफारिश करें कि हमें जाने दें, हमें छोड़ दें। चेयरमैन डोंग, हम चाहे कुछ भी हों, हम सब हाइचिंग के लोग हैं, कृपया मिस्टर लिन से हमारी सिफारिश करें। कृपया चेयरमैन डोंग, कृपया हमारी सिफारिश करें, कृपया चेयरमैन डोंग। जो बुराई तुमने खुद की है उसे तुम्हें खुद ही भुगतना होगा। मुझसे मदद मत मांगो। जू शाओफेन, यह सब तुम्हारी वजह से है, तुम बदमाश। अगर तुम न होते तो हम मिस्टर लिन को नाराज क्यों करते? तुम कमीने। चेयरमैन डोंग के अरबों के ऑर्डर को विरासत में लेना चाहते और हाइचिंग के सबसे अमीर आदमी बनना चाहते हो। तुम तो मिस्टर लिन के जूते पॉलिश करने के भी लायक नहीं। कमीने, मेरी कंपनी वापस करो। तुम कमीने। यह मुझसे क्यों जुड़ा है? मैंने तो बस यूं ही कह दिया था। तुम लोगों के पास दिमाग नहीं है। तुमने खुद को नीचा दिखाया, लिन ग्रुप के साथ अनुबंध रद्द कर दिया और अब मुझे दोष देने आ गए। हम सब तुम्हारे जैसे इंसान से। तुम कुत्ते ने हमें धोखा दिया, नहीं तो हम क्यों करते लिन ग्रुप के साथ अनुबंध रद्द? मैं तो अंधा कि मैंने तुम्हारी वकालत की। तुम तो एक जानवर। हाँ, मैं जानवर हूँ। क्या हो गया? तुम मुझे मारो। तुम कुत्ते, तुम्हें ही मार रहा हूँ। तुम मरना चाहते हो, है ना? मैं तुम्हें मौत दूंगा। जानवर, तुम्हें मार डालो। अगर तियानचिंग एक खरबती है तो क्या मैं भविष्य में ड्रैगन देश की सबसे अमीर महिला नहीं बनूंगी? मेरा अच्छा दामाद ड्रैगन देश का सबसे अमीर आदमी है। हमारा पुराना वांग परिवार पूरी तरह से समृद्ध होने वाला है। हाँ, बिल्कुल। अरे कमीने, यह सब तुम्हारी वजह से है। तुमने मुझे तियानचिंग पर गलत आरोप लगाने के लिए मजबूर किया। तुमने मुझे उसे गलत समझने पर मजबूर किया। तुम तो एक जानवर हो। सबके सामने मेरे प्यारे पति का अपमान करने की हिम्मत कैसे हुई? तुम तो सुअर और कुत्ते से भी बदतर हो। मेरी जान, तुम नीच। मुझे मेरी जान कहने की हिम्मत मत करो। तुम खुद को देखो, तुम किस लायक हो मुझे मेरी जान कहने की? तुम्हारी हिम्मत कैसे? वांग रोलिन, तुम पन्ने पलटने से भी जल्दी रंग बदलती हो। मैंने तुम्हें कम समझा था। पता नहीं कुछ दिन पहले किसने मुझसे कहा था कि लिन तियानचिंग एक बेकार आदमी है। तुम नीच कुत्ते, चुप हो जाओ। क्या हुआ? क्या तुम्हें सच बताने से डर लगता है? लिन तियानचिंग, मैं आज तुम्हें सच बता ही देता हूँ। इस कमीनी ने उस दिन बिस्तर पर खुद मुझसे कहा था कि तुम थोड़े हैंडसम होने के अलावा बिल्कुल बेकार हो। उसने यह भी कहा कि तुम्हारे साथ इतने साल रहने से अच्छा है कि वह एक कुत्ते के साथ रहे। जानवर, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे बदनाम करने की? मैं तुम्हें नोच नोच कर मार डालूंगी। कमीने, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन को बदनाम करने की? मैं तुम्हें मार डालूंगा। उसे मार डालो। तुम्हें मार डालो। तुम्हें मार डालो जानवर, तुम्हें मार डालो। तुम्हें मार डालो।
पति, यह सब उस जू कमीने की गलती है। उसने मुझे धोखा दिया, कहा कि तुम्हारी कंपनी दिवालिया हो गई है। यह सब उसकी गलती है। मैंने कहा था ना, मेरी वांग रुओलिन का पति दुनिया का सबसे सक्षम और सबसे हैंडसम पति है। वह दिवालिया कैसे हो सकता है? मुझे मत छूना। ठीक है, ठीक है, ठीक है। इस बार मैं गलत थी। जब मैं घर जाऊंगी तो तुम्हारी अच्छे से सेवा करूंगी, तो बस मुझसे नाराज मत होना। और हाँ, तुम मेरी माँ और मेरे भाई को भी दोष नहीं दे सकते। और तुमने उन्हें जो चीजें खरीदने का वादा किया था, उन्हें दोगुनी मात्रा में खरीदना होगा। आखिरकार तुम्हारी नेटवर्थ अब इतनी बढ़ गई है। दफा हो जाओ। लिन तियानचिंग, मैंने तुम्हें पहले ही माफी मांग ली है। तुम्हें और क्या चाहिए? तुम पहले ऐसे नहीं थे। तुम कभी मुझसे नाराज नहीं होते थे। सुनो दामाद, रुओलिन ने तुमसे माफी मांग ली है, तो अब गुस्सा मत हो। एक परिवार में सहनशीलता होनी चाहिए, एक दूसरे से प्यार होना चाहिए, और घर में शांति से ही सब कुछ अच्छा होता है। बिल्कुल। वाह, क्या खूब कहा। घर में शांति से ही सब कुछ अच्छा होता है। तुम एहसान फरामोश लोगों का झुंड। अभी भी खुद को परिवार कहने की हिम्मत करते हो। तो तुम्हारा मतलब है कि तुम हमें दोष दे रहे हो? किसने कहा था कि तुम हमसे झूठ बोलो कि तुम्हारी कंपनी दिवालिया हो गई है? तुम्हारी भी गलती है। हाँ दामाद, तुम भी। तुम जल्द ही ड्रैगन देश के सबसे अमीर आदमी बनने वाले हो। फिर भी तुमने हमसे झूठ बोला कि तुम दिवालिया होने वाले हो। हमें कई दिनों तक चिंता में डाला। इन दिनों ठीक से खा पी भी नहीं पाए। दामाद, गुस्सा मत हो। ऐसा करो, मैं तुम्हारे जूते पॉलिश करूंगा। मुझे तुम्हारे जूते पॉलिश करना सबसे ज्यादा पसंद है। तुम लोगों का यह परिवार सचमुच लाजवाब है। मैं लिन तियानचिंग उस समय सचमुच अंधा था कि तुम लोगों के साथ रहने का फैसला किया। कोई आओ। हाँ? उन्हें बाहर घसीटो। कितना अच्छा दामाद है। पति, मुझे तो अपने जीजा के लिए अपने जीजा के जूते चमकाने हैं। तुम लोग सोचते हो अभी लिन तियानचिंग को मनाना काफी है? मैं तुम्हें बताता, तुम्हारे अच्छे दिन नहीं आएंगे। ए बेवकूफ, यह सब तुम्हारी वजह से है। मुझे गलतफहमी हुई। मेरे प्यारे पति, मैं तुम्हें नोट डालूंगी। हरामी, जिस पर मैंने इतना भरोसा किया, सोचा नहीं था तुम एक पक्के धोखेबाज हो। मैं तुम्हें मार डालूंगा। जानवर, इसे मार डालो। जानवर, हम सबको तुमने बर्बाद कर दिया। जानवर, पति, मैंने सबक सिखा दी है उस वाले जानवर को। अब तुम मुझे माफ कर सकते हो ना? जीजा जी, मेरे प्यारे जीजा जी। जीजा जी देखिए, मैंने उस वाले हरामखोर को दांत तोड़े हैं। आपको मुझे माफ करना ही होगा जीजा जी। अच्छा दामाद, बस हमें माफ कर दो। मैंने तुम्हें बार बार मौके दिए, लेकिन तुम लोगों ने खुद ही मौत को दावत दी। मैं अब घोषणा करता हूँ, मैं और तुम्हारा परिवार आज के बाद से कोई रिश्ता नहीं रहेगा। लिन तियानचिंग, तुम इतने निर्दयी कैसे हो सकते हो? मैं तो तुम्हारी सबसे प्यारी पत्नी हूँ। पत्नी? वांग रुओलिन, क्या तुम थोड़ी तो शर्म रखो। और तो और वैसे भी क्या तुम यह भूल गई हो किसने अभी सबके सामने मुझे तलाक समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया? किसने अभी कहा कि वह कभी मेरे साथ नहीं रहेगी? और फिर किसने कहा कि इस जिंदगी में कुत्ते के साथ रहना पसंद करेगी, पर मेरे साथ नहीं? हाँ, उसने अभी सबके सामने कहा था कि वो आपसे सारा रिश्ता तोड़ना चाहती है। वो यह भी कह रही थी कि सारी संपत्ति और कर्ज साफ साफ बांट दिए जाए। सचमुच बेशर्म है। सोचता है कि लिन सर चीन के सबसे अमीर आदमी बन गए हैं, इसलिए वह चाटुकारिता करने लगी। अगर मैं उसकी जगह होता तो मैं तो बस कहीं जमीन में गड़ जाना चाहता। कितनी शर्म की बात है। बेशर्म। पति, मैं माफी चाहती हूँ। मुझे पता है कि मैंने गलती की है। हम आगे से अच्छे से रहेंगे। मैं तुमसे विनती करती हूँ, मुझसे तलाक मत लो। जीजा जी, मैं माफी चाहता हूँ। मुझे अब स्पोर्ट्स कार नहीं चाहिए। जीजा जी, मुझे माफ कर दो।
अच्छा दामाद, बस हमें माफ कर दो। बाहर घसीटो। लिन तियानचिंग, तलाक समझौता पर हस्ताक्षर कर दिया तो क्या हुआ? हम अभी तक सिविल अफेयर्स ब्यूरो नहीं गए हैं। मैं अभी भी तुम्हारी पत्नी हूँ। भले ही तलाक हो, तुम्हें मुझे आधा हिस्सा देना ही होगा। दीदी, तुम कितनी चतुर हो। आधा हिस्सा यानी 500 अरब, जो हमारे बाकी जीवन के लिए काफी है। क्या तुम अभी फिर से भूल गई? वकीलों के सामने तलाक समझौते पर हस्ताक्षर करना तुरंत प्रभावी। अब से तुम मेरी पत्नी नहीं हो। तुम मुझसे एक पैसा भी नहीं ले पाओगे। लिन सर सही कह रहे हैं। तुम लोगों का यह परिवार सचमुच मूर्ख और दुष्ट है। नहीं, नहीं, यह असंभव है। यह सच नहीं है। दीदी, क्या वे जो कह रहे हैं वो सब सच है? तो क्या हम एक पैसा भी नहीं ले पाएंगे? हरामी के लायक यही है। तुम लोग सोचते हो कि तुम तीनों ने मुझे मारकर यह हासिल कर लोगे। लिन सर मुझे माफ कर देंगे। सपना देखना बंद करो। क्या तुम सोचती हो कि तुम बन जाओ चीन के सबसे अमीर आदमी की पत्नी? यह सच में हंसाने वाला है। कोई आओ, उन्हें बाहर घसीटो। हाँ, और वह भी आज से मैं तुम्हें परिवार को कुछ भी नहीं छोड़ने दूंगा और से हमेशा के लिए गायब कर दूंगा। नहीं, नहीं, लिन तियानचिंग, नहीं। लिन सर, मैं तुमसे दया करने की भीख मांगता। मुझे जाने दो। आप बड़े हैं, छोटी गलतियों को नजरअंदाज। मुझे एक हवा की तरह जाने दे। मैं वादा करता हूँ कि हमारा परिवार आगे कभी तुम्हारे सामने नहीं आएगा। बस आपसे विनती है कि दया करें। हमारे परिवार को बर्बाद मत करो। देर हो गई। तुम्हारे जैसे कुत्ते जानवर से भी बदतर मेरे सामने दया की भीख मांगने के लायक नहीं हो। मैं तुम्हें बताता हूँ, आज मैं तुम्हें जिंदा बाहर जाने दूंगा। यह मेरी दयालुता है। लिन तियानचिंग, क्या तुम सचमुच मुझे रास्ते पर ला दोगे? कोई आओ, इसे भी बाहर निकालो। लिन तियानचिंग, यह तुमने मुझे मजबूर किया है। मैं तुम्हारे साथ मरूंगा। मर जाओ। यह छोटा सा फलचाक शायद किसी को मार नहीं सकता, है ना? पदोन्नति और वेतन वृद्धि के लिए पूरी ताकत लगा। लिन सर, सावधान। बचाओ। पास मत आ। अगर तुम पास आए तो मैं इसे मार दूंगा। पति, मुझे बचाओ। शू शाओफिंग, तुम क्या करना चाहते हो? तुम मेरी बेटी को तुरंत नीचे रखो, वरना मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। शू शाओफिंग, अगर मरना है तो खुद मरो। उस स्पोर्ट्स कार की चाबी याद से छोड़ जाना। वो स्पोर्ट्स कार हमने पैसे जुटाकर तुम्हें खरीद कर दी थी। ये कैसा समय है? तुम अभी भी अपनी स्पोर्ट्स कार के बारे में सोच रहे हो? तुम चाहते हो कि मैं उसे जाने? यह तुम्हारा सपना है। तुम सब दोनों तरफ हवा बहने वाले कुत्ते। मैंने हर जगह तुम्हारी मदद की और तुम मेरी पीठ में छुरा घूंपने की हिम्मत करते हो। शू शाओफिंग, यहाँ झूठे आरोप मत लगाओ। हमने कब तुम्हारे साथ हाथ मिलाया था? मैं तुम्हें बताती हूँ, मेरे पति देश के सबसे अमीर आदमी हैं। मुझे तुरंत छोड़ दो। अगर तुमने मेरे एक बाल को भी छुआ तो 10 जिंदगियाँ भी तुम्हारे मरने के लिए काफी नहीं होंगी। और तुम सब जल्दी आओ और मुझे बचाओ। वांग रोलिन, ओह वांग रोलिन, जब तुम मुझसे भीख मांग रही थी तो तुम आज्ञाकारी थी। अब जब मैं बेकार, तुम मुझे लात मारकर भगा देती हो। क्या तुम्हें सच में लगता है कि लिन तियानचिंग अभी भी तुम्हें चाहेगा? यह एक पागल ख्वाहिश है। मेरे पति हैंडसम और अमीर हैं और बहुत दयालु भी। दरअसल वह हमेशा मुझसे प्यार करते रहे हैं। यहाँ हमारे बीच गलतफहमी पैदा करने की कोशिश मत करो। अगर वह अपनी जान की बाजी भी लगा दे, वह मुझे जरूर बचाएगा। अच्छे दामाद, तुम उस पर विश्वास मत करो। ये शू शाओफिंग एक पागल है। मैं तुम्हारे लिए एक पागल हूँ। तुम एक पागल हो। तुम्हारा परिवार भी कोई खास नहीं है। तुम सब पीछे हटो। शू शाओफिंग, क्या तुम्हें लगता है तुम बच निकल सकते हो? इसका क्या मतलब है? भले ही तुम हैचिंग व्यापार मंडल छोड़ दो, पूरे हैचिंग और यहाँ तक कि इस देश में भी
तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं होगी, तुम आखिरकार पकड़े जाओगे। चाकू नीचे रखो। देखा, मैंने कहा था ना, मेरे पति मुझसे प्यार करते हैं, नहीं तो वह पूरे शहर के व्यापारियों को तुम्हें बैन करने के लिए कैसे कहते। चुप रहो। तुम पहले ही ऐसी हालत में हो और तुम मुझे चिल्लाने की हिम्मत करते हो। मैं तुम्हें बताती हूँ, बस मेरे एक कहने पर मेरे पति तुम्हें गिरफ्तार करवा देंगे। तुम्हें न जीने लायक छोड़ूंगा, न मरने लायक। तुम हरामजादी। खून, मेरा खून बह रहा है। हरामजादी, गाली दो, गाली देते रहो। क्या तुम गाली देने में माहिर नहीं हो? मुझे लात मारकर भगा दिया और मुझे गाली। देखते हैं मैं तुम्हें कैसे ठीक करता। कुत्ते, मेरी बेटी को हाथ लगाने की हिम्मत कैसे की? मैं निश्चित रूप से अपने दामाद से तुम्हें मरवा दूंगा। हाँ, तुम्हें मरवा दूंगा, तुम्हारे अवशेष हवा में उड़ा दूंगा, हवा में उड़ा दूंगा। अभी भी गाली दे रहे हो? लगता है यह काफी नहीं था। शू शाओफेंग, माँ, गाली देना बंद करो। मैं तुमसे विनती करती हूँ, गाली देना बंद कर। पति, जल्दी आओ और मुझे बचाओ। मुझे सच में बहुत दर्द हो रहा है। हाँ हाँ हाँ, अच्छे दामाद, जल्दी से रुओलिन को बचाओ। उस नाम के जानवर को पकड़ो, उसे बिल्कुल भागने मत देना। जीजा जी, जल्दी मेरी बहन को बचाओ। लिन तियानचिंग, यह महिला तुम्हारी पत्नी है। यह तुम्हारी पत्नी है। क्या तुम उसे मरते हुए देखकर दिल सख्त कर सकते? ऐसे तुम घुटनों पर बैठ और मेरे लिए 100 बार सिर झुका। अगर मैं खुश हुआ, शायद मैं उसे छोड़ दूंगा। पति, मैं मरना नहीं चाहती, जल्दी से उसके आगे घुटनों पर बैठ जा। हाँ जीजा जी, हम बड़े आदमी छोटी बातों पर ध्यान नहीं देते। पत्नी को बचाने के लिए जान से भी बढ़कर, तो गरिमा की क्या बात है? अच्छे दामाद, जल्दी घुटनों पर बैठ जाओ। एक दिन के पति पत्नी का रिश्ता 100 दिनों की इज्जत है। भले ही रुओलिन ने पहले कुछ गलतियाँ की हों, तुम एक आदमी होने के नाते स्वाभाविक रूप से उसे माफ कर देना चाहिए। हाँ। शू शाओफेंग ने तुम्हारी बहन को बंधक। तुम अभी अपनी बहन को बचाने के बजाय हमारे मिस्टर लिन पर नैतिक दबाव बना। तुम लोग परिवार के तौर पर सचमुच अजीब। तुम लोग परिवार के तौर पर बिल्कुल बेशर्म। जब हमारे परिवार के लोग बोलते हैं तो बाहर वालों को बीच में बोलने का क्या हक? मानो या न मानो, मेरे एक कहने पर मैं अपने दामाद से तुम्हें नौकरी से निकलवा दूंगा। नौकरी से निकलवा दूंगा। देखो, मेरा अच्छा दामाद अभी भी हमारे वांग परिवार के साथ है। जीजा जी, जल्दी घुटनों पर बैठकर मेरी बहन को बचाओ। जल्दी घुटनों पर बैठ जाओ। बोलो शू शाओफेंग, आखिर तुम क्या चाहते हो? लिन तियानचिंग, तुम डर गए हो, है ना? मैंने कहा था, अगर तुम मेरे लिए 100 बार घुटनों पर बैठकर सिर झुकाते हो तो मैं इस हरामजादी को छोड़ दूंगा। तुम जैसे कीड़े क्या मेरे घुटनों पर बैठने के लायक हो? गार्ड, हाँ सभी निकास द्वार बंद करो। किसी को भी बैंक्वेट हॉल छोड़ने की इजाजत नहीं है। हाँ। इस स्थिति को देखते हुए मिस्टर लिन शू शाओफेंग को जाने नहीं देने वाले हैं, तो वांग रुओलिन निश्चित रूप से मर जाएगी। यह उसके लायक है। किसने कहा था कि उनका परिवार मिस्टर लिन के साथ ऐसा व्यवहार करे? अच्छे दामाद, तुम रुओलिन को मरते हुए नहीं देख सकते। पति, मुझे बचाओ। लिन, अगर तुम अभी घुटनों पर नहीं बैठे तो मैं इस हरामजादी को एक चाकू मार दूंगा। क्या तुम हिम्मत करते हो? लिन तियानचिंग, तुम क्या कर रहे हो? मुझे डराने की कोशिश मत करो। अपने लोगों को पीछे हटने को कहो, वरना मैं सच में उसे मार दूंगा। रुओलिन, बहन, क्या तुम्हें लगता है मैं अब भी उसकी परवाह करता हूँ? लिन तियानचिंग, तुम कितने कठोर हो। अपनी पत्नी को भी नहीं बचा रहे। इस दुनिया में कैसे हो सकता है? तुम जैसा बेवफा आदमी, तुम देश के सबसे अमीर आदमी बनकर एहसान फरामोश हो गए। तुम अपनी पत्नी को मरवा रहे हो। शू शाओफेंग, क्या तुमने हमला करने को नहीं कहा था? डर गए? हमला करो। मुझे उकसाओ मत। रुको और पास आओ तो मैं सच में हमला कर दूंगा। लिन तियानचिंग, रुको, आगे मत आओ। वह सच में हमला करेगा। तुम सब देश के सबसे अमीर आदमी की पत्नी के तौर पर मैं तुम्हें आदेश देती हूँ, जल्दी आओ और मुझे बचाओ। और पास मत आना। लिन साहब, आप ठीक है? यूस तुरंत पकड़ लो। कमीने, तुमने मुझे चोट पहुंचाने की हिम्मत की। मेरे पति तुम्हें जान से मरवा देंगे।
सौहर, अभी मुझे सचमुच बहुत डर लग रहा था। मुझे पता था आप मुझे बचाने जरूर आओगे। मुझे पता था कि आप अब भी मुझसे प्यार करते हैं। जैसा कि कहा जाता है, मुश्किल वक्त में ही सच्चे रिश्ते दिखते हैं। आपके लिए वो एक अच्छा दामाद है जो अब भी रुओलिन से गहरा प्यार करता है। पहले की गलत फहमियों को जाने दीजिए। आगे से हम एक परिवार है और जिंदगी अच्छे से गुजारेंगे। ये सबसे ज्यादा जरूरी है। हाँ जीजा जी, हम सब ने अपनी गलती मान ली है, तो जाने दीजिए। बहुत अच्छा, अब मैं ऐश कर पाऊंगी। खराबटियों की संपत्ति 10 जन्मों तक खर्च नहीं होगी। मैं अभी एक स्पोर्ट्स कार खरीदने जाऊंगी। 10 गाड़ियाँ, 100 गाड़ियाँ। लिन साहब और उनका परिवार अच्छा नहीं है, आपको सावधान रहना चाहिए। ये हमारे घर का मामला है। हमारे मामले में तुम्हारा क्या काम? बाहर वालों का बोलना बर्दाश्त नहीं। मैं अभी अपने अच्छे दामाद से कहूंगी कि वो तुम सबको नौकरी से निकल दे और भूखे मरने दे। सिर्फ नौकरी से निकलना ही नहीं, बल्कि इन सब को भी पूरे ड्रैगन कंट्री में बंद करवाना है। मेन, जो एक शानदार ड्रैगन कंट्री की सबसे अमीर औरत हूँ, मेरी बुराई करने की हिम्मत करता है। तुम आंख फोड़े कमीनो, क्या तुम्हारे दिमाग में पानी भर गया है? तुम बस करो। मैंने अभी जो कदम उठाया वो सिर्फ इंसानियत के नाते था, न कि तुम्हारी इस रंडी से अभी भी कोई जज्बात हो। इन कुछ दिनों में तुम्हारे परिवार ने मेरे साथ जो किया है तुम्हें खुद सबसे अच्छे से पता है। इंसान को इज्जत चाहिए, पेड़ को छाल। कम से कम अपनी सबसे बुनियादी श्रम भी मत गवाओ। सौहर, मुझसे गलती हो गई। वांग रुओलिन, आपने हमारे लिन साहब से तलाक ले ली है। तलाक के समझौते के मुताबिक लिन साहब के आगे के सभी आर्थिक रिश्ते तुमसे पूरी तरह से खत्म हो गए हैं और संपत्ति के मालिकी के हिसाब से तुम तीनों की सभी चीजें, जिसमें संपत्ति, मकान और गाड़ियां शामिल है, सब लिन साहब की है। तुम्हें वो सब वापस करने होंगे। क्या? अगर संपत्ति नहीं मिली तो ठीक है, लेकिन मेरी अब की गाड़ी और मकान भी छीन लिए जाएंगे। मैं जीऊंगी कैसे फिर? तो क्या मेरी स्पोर्ट्स कार भी गई? मैं बुद्धि हो गई हूँ। मुझे ये उल्टा सीधा सिस्टम नहीं समझ आता। ये चीजें मेरी जिंदगी है, कोई इन्हें छू भी नहीं सकता। तो ये बहुत अफसोस की बात है। हम कानूनी प्रक्रिया फॉलो करेंगे। मुझे विश्वास है कि तुम्हें जल्द ही ये जानकारी मिल जाएगी। हे, किसको दारा रहा है तू? मैं तेरी धमकियों में नहीं आती। नहीं देंगे तो नहीं देंगे। हम तुम्हें गुस्सा दिलाएंगे और इसी गुस्से में तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। सब खत्म। क्या हुआ मेरी प्यारी बेटी? जो वो कह रहे हैं वो सच है। अपनी गाड़ी और मकान सब लिन टियानचिंग के नाम हो गए हैं और बैंक अकाउंट्स भी फ्रीज हो गए हैं। क्या? ये कैसे हो सकता है? मेरी स्पोर्ट्स कार। अभी क्या वक्त है और तुम स्पोर्ट्स कार की चिंता कर रहे हो? हम सब सड़कों पर रहने वाले हैं। मैं सड़कों पर नहीं रहना चाहती। मैं तो सिर्फ अपनी स्पोर्ट्स कार में ही सोऊंगी। मेरी स्पोर्ट्स कार में, मेन स्पोर्ट्स कार में ही सोऊंगी। सौहर, तुम मुझसे तलाक नहीं ले सकते। हमने साथ में खुशी और दुख दोनों देखे हैं। इतने सालों से हमने हर मुश्किल का सामना किया है। क्या सचमुच तुम मुझसे अलग होना चाहते हो? मुझे समझ आ गया। क्या तुम सोच रहे हो कि मैंने धोखा दिया है? मैंने नहीं किया, सचमुच नहीं किया। मैं अंदर और बाहर से सिर्फ तुम्हारी हूँ। अगर तुम विश्वास नहीं करते, मैं कसम खा सकती हूँ। मेन, वांग रुओलिन, यहाँ कसम खाती हूँ। अगर मैंने कभी भी कुछ ऐसा किया हो जिससे मेरे पति को दुख पहुँचे, तो क्यों शेओफेंग पार आसमां टूट पड़े और मैं सड़क पर गाड़ी से मर। वांग रुओलिन, तुम्हारी कसम खाने से मुझे क्या लेना देना? ए कामिनी, क्या तुम्हारी शर्म मर गई है? हाँ वांग रुओलिन, कसम खा। और क्षु शेओफेन का नाम क्यों लिया? कहीं तुम्हारा दिल नहीं मानता क्या? हाँ, सही बात है। मैं डरी हुई नहीं हूँ। है, डरी हुई नहीं हो तो क्या तुम हिम्मत करती हो सबके सामने अपनी कसम खाने की? हाँ, खुद अपनी कसम खानी चाहिए, तभी तो विश्वास होगा। हाँ, कसम खाओ, जल्दी कसम खाओ। कसम खाओ, जल्दी। हाँ, माहौल तो यही तक आ गया है। देर मत करो, तुरंत कसम खा। मेन, शपथ लेने की हिम्मत नहीं है। इसका मतलब है कि तुम दोषी हो। इसका मतलब है कि तुम नीच औरत झूठ बोल रही हो। मैंने नहीं किया। पतिदेव, मैंने सच में नहीं किया। मैं न तो दोषी हूँ और न ही झूठ बोल रही हूँ। तुम्हें मुझ पर जरूर विश्वास करना चाहिए। मैंने सच में धोखा नहीं दिया। किसने कहा कि मैं खुद पर शपथ लेने की हिम्मत नहीं करती? मुझे बस लगता है कि अभी खुद पर शपथ लेना मेरे दृढ़ संकल्प को दिखाने के लिए काफी नहीं है। मैं, वांग रुओलिन, यहाँ शपथ लेती हूँ कि अगर मैंने थोड़ी सी भी कोई ऐसी बात की है जो मेरे पति को धोखा दे, तो फिर तो मेरी माँ को, मेरी अपनी माँ को आसमान की बिजली गिरे और वह कभी मोक्ष प्राप्त न कर सके। मैं, माँ, जल्दी से मान जाओ।
बाकी जिंदगी की शान शौकत के लिए मरना पड़े तो मर जाओ। सही बात है, अगर मेरी बेटी ने धोखा दिया तो मुझे आसमान की बिजली गिरे और मेरी मौत बुरी हो। और मेरा भाई, अगर मैंने धोखा दिया तो मेरा भाई बाहर जाते ही कार से कुचलकर मर जाए। पतिदेव, अब तो आप मुझ पर विश्वास कर सकते हैं, है ना? वांग रोलिन, तुम चाहे कुछ भी कहो, मैं तुम पर विश्वास नहीं करूंगा, अभी और भविष्य में भी। और हाँ, आगे से मुझे पतिदेव मत कहना, सुनकर घिन आती है। ठीक है लिन तियानचेंग। तुम इतने बेरहम कैसे हो सकते हो? रुओलिन ने तो अपनी जिंदगी के सबसे अच्छे साल तुम्हें दिए हैं। अब तुम ड्रैगन देश के सबसे अमीर आदमी बन गए हो और उसे एक झटके में निकाल रहे हो और उस पर धोखे का आरोप लगा रहे हो। क्या तुम्हारा दिल पत्थर का है? सब लोग आओ और देखो, ये आदमी एक एहसान फरामोश है। वह अब अमीर और शक्तिशाली हो गया है और दूसरी औरत चाहता है। अब उसे हमारे परिवार की परवाह नहीं है। इस दुनिया में ऐसा हृदयहीन आदमी कैसे हो सकता है? तुम पूरा परिवार सच में बेशर्म हो। पहले कौन आया था हमारे समूह में तोड़फोड़ और लूटपाट करने और बार बार कह रहा था कि हमारे सीईओ लिन पैसे वापस करें। अब हमारे सीईओ लिन ड्रैगन देश के सबसे अमीर आदमी बन गए हैं, तो तुम बेशर्मी से उनके पीछे पड़ गए और ऐसी घटिया चालों का इस्तेमाल करके हमारे सीईओ लिन को बदनाम कर रहे। क्या तुम सच में सोचते हो कि सब अंधे हैं और तुम्हारे परिवार की असलियत नहीं देख सकते? नहीं पतिदेव, आपको गलतफहमी हुई है। मैं सच में तब आपको छोड़ना नहीं चाहती थी। एजू शाओफेंग के साथ सिर्फ इसलिए गई थी, मैं उसकी निगरानी करने के लिए थी ताकि वह आपको नुकसान न पहुंचाए। उन दिनों मैं सिर्फ नाटक कर रही थी। कमबख्त, बिस्तर पर भी नाटक था क्या? तुम वांग रोलिन, अब और नाटक मत करो। अगर यह पता होता तो शुरुआत में क्यों किया? यह तुम्हारे पूरे परिवार का कर्मफल है। आदमी लाओ। जी मालिक। मेरा आदेश नीचे पहुंचा दो। हाइचिंग क्षेत्र में इस परिवार को पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दो। किसी को भी इजाजत नहीं है इनके करीब आने या इनकी मदद करने की, अन्यथा वह हाइचिंग चैम्बर ऑफ कॉमर्स का दुश्मन होगा और मेरा लिन तियानचिंग का विरोधी होगा। जी मालिक। अच्छा दामाद, हम अपनी गलती मान चुके हैं। आप कृपा करके माफ कर दें और हमें एक मौका दें। हम आगे से बदल जाएंगे, सच में बदल जाएंगे। जीजा जी, मैंने कभी गरीबी नहीं देखी। मैं मुश्किल जिंदगी नहीं जी सकता। जीजा जी। पतिदेव, मुझे पता है कि आप दिल से अभी भी मुझसे प्यार करते हैं। मैं शपथ लेती हूँ कि मैं आगे से बिल्कुल सिर्फ आपके साथ अच्छी रहूंगी। आगे से मेरे दिल में सिर्फ आप ही होंगे। कृपा करके हमें एक और मौका दें। मुझे नहीं लगता कि तुम लोगों को अपनी गलती का एहसास है। तुम लोगों को बस पता चला है कि मुसीबत सिर पर है। अभी भी क्या कर रहे हो? इस परिवार को बाहर निकाल। जी मालिक। हाँ अच्छे दामाद, मेरे अच्छे दामाद, हम आखिर परिवार है। हमें अपनी गलती पता है और हमने इसे मान भी लिया है। आप हमें मरते हुए कैसे देख सकते हैं? मैं अब और स्पोर्ट्स कारें नहीं खरीदूंगा। जीजा जी, ऐसे मैं आपके सामने माथा टेकता हूँ। मैं आपके सामने माथा टेकता हूँ। पतिदेव, हम पति पत्नी हैं। क्या आपने नहीं कहा था कि आप मेरे साथ पूरी जिंदगी रहेंगे और साथ में बूढ़े होंगे? क्या आपने हमेशा प्यार करने और मेरी रक्षा करने का वादा नहीं किया था? तुम लोग फिर से घुटने टेक रहे हो और दया की भीख मांग रहे। क्या यह सब हमारे सीईओ लिन के पैसे के लिए नहीं है? अगर हमारे सीईओ लिन सच में दिवालिया हो जाते तो क्या तुम लोग ऐसा करते? सीईओ लिन ने कई बार तुम लोगों को मौके दिए हैं। यह तुम लोगों की अपनी बदकिस्मती है कि तुमने सीईओ लिन का दिल। अब कुछ भी कहने का कोई फायदा नहीं है। आदमी ला, इन्हें खींच कर ले जाओ, खींच कर ले। जी। मुझे छोड़ो। तुम नीच लोग, हमें मत छूना। मेरी बेटी ड्रैगन देश के सबसे अमीर आदमी की पत्नी है। उन सबको एक तरफ खींच कर ले जाओ। पतिदेव, पतिदेव। जू शाओफिंग, तुमने जानबूझकर लिन समूह को हड़पने की कोशिश की और लोगों पर हमला भी किया। इसे नीचे ले जाकर पुलिस स्टेशन को सौंप दो। सीईओ लिन। लिन जोंग, आपने बहुत अच्छा किया। ये लोग तो इन्हें सजा मिलनी ही चाहिए। बेशर्म नमक हराम, वो इसके हकदार हैं। वे हमेशा कहते हैं कि वे नमक हराम हैं। मुझे लगता है तुम भी कुछ कम नहीं। लिन जोंग, मुझे पता है मैं गलत था। लिन जोंग, मैं आपके पैरों पर गिरता हूँ। लिन जोंग, हमें माफ कर दीजिए, हमें माफ कर दीजिए। मैं भी आपके पैरों पर लिनजोंग, कृपया हमें माफ कर दीजिए, हमें माफ कर दीजिए। सर झुकाकर गुनाह कबूल करना तुम्हारे गुनाहों को धोने के लिए काफी नहीं है। इन 3 सालों में तुम्हारे कारोबार का सारा मुनाफा
दान पुण्य के लिए इस्तेमाल होगा, तुम्हारी सजा के तौर पर। ये 3 साल। बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा। लिन जोंग दिल के अच्छे, उन्होंने तुम्हें एक मौका दिया, लेकिन तुमने उसकी कद्र नहीं की। मेरी राय में तुम्हें छोड़ा नहीं जाना चाहिए। तुम्हें नमक हराम होने का मजा चखाया जाए। नहीं नहीं नहीं, हम तैयार हैं। 3 साल ठीक है। शुक्रिया लिन जोंग, आपकी मेहरबानी के लिए। लिन जोंग, आपकी चाल जबरदस्त है। आपने न सिर्फ इन लोगों को सजा दी, बल्कि इसका इस्तेमाल जनता के लिए भी किया, लोगों की भलाई के लिए। मैं, एक बुजुर्ग, सचमुच प्रभावित। डोंग लाओ, आप बहुत नर्म दिल हैं। लिंग ग्रुप विदेशी विलय और अधिग्रहण योजना के बाद लॉन्ग कंट्री के विभिन्न हिस्सों में भी इसका प्रचार किया जाएगा। जब वह समय आएगा, मुझे आपको परेशान करना होगा मेरे लिए इस हाइचिंग ग्रुप का प्रबंधन करने के लिए। लिन जोंग, यह जिम्मेदारी बहुत बड़ी है। मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता। अगर आप न होते डोंग लाओ, मैं साफ साफ नहीं देख पाता इन नमक हरामों का असली चेहरा। यह आप ही के लायक है। हाँ डोंग लाओ, आज आपने बहुत बड़ा काम किया है, कृपया इसे स्वीकार करें। तो मैं विनम्रता से स्वीकार करता। सचिव झांग, मेरा भी हिस्सा है। आज तुमने मेरी इतनी मदद की और लगभग जान पर खेल गई। बेशक तुम्हारा भी हिस्सा है। मैं घोषणा करता हूं कि आज से सचिव झांग हमारी लिंग ग्रुप की वाइस प्रेसिडेंट हैं। नमस्ते वाइस प्रेसिडेंट झा। मैं वाइस प्रेसिडेंट। धन्यवाद लिन जोंग। लिन ग्रुप अब लॉन्ग कंट्री का नंबर 1 ग्रुप है। लिन जोंग के साथ चलने वाले अब उड़ान भरने वाले हैं। वे लिन जोंग का साथ देते हैं। अब सबसे ऊपर किसी से बस एक छोटी सी सेक्रेटरी अब वाइस प्रेसिडेंट बन गई है। मुझे हाईचेंग से क्यों निकाला जा रहा है? क्यों? किसने कहा था तुम्हें अपने जीजा के साथ वैसा बर्ताव करने को, जिससे मुझे फिर कभी स्पोर्ट्स कार चलाने को न मिले? तुम मुझे दोष देने की हिम्मत करते हो? तुम मूर्ख। पति, मुझे पता है मैं गलत थी। अगर मुझे पता होता कि तियानचेंग दिवालिया नहीं हुआ था, तो मैं उसे मारती पीटती और डांटती नहीं। और मैं उस कमीने शू शाओफेंग के साथ तलाक के कागजात पर दस्तखत भी नहीं करती। तो अभी मैं चीन की सबसे अमीर शख्सियत, पहली महिला होती। अगर मैंने बेवकूफी नहीं की होती, अगर मैंने वो बेवकूफी न की होती और अपने इस अच्छे दामाद को संभाल कर रखता, तो मैं अब सुकून भरी जिंदगी जी सकती थी, सारी जिंदगी ऐश कर सकती थी। अब मैं घोषणा करता हूं कि समारोह विधिवत रूप से शुरू होता है। मिस्टर लिन, 7 दिनों के भीतर आप देश के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। इस पर आपकी क्या राय है? मिस्टर लिन, आपकी यह रिटर्न एंड कंपाउंड इंटरेस्ट वाली चाल वाकई शानदार है। कंपनी को सफलतापूर्वक पुनर्गठित करने के बाद न केवल आपने विदेशी सिक्वोया ग्रुप का अधिग्रहण किया, बल्कि इसका बाजार मूल्य भी 100 गुना बढ़ गया। इस पर आपके क्या विचार हैं? सभी मीडिया जगत के दोस्तों का यहाँ आने के लिए धन्यवाद। मैं लिन ग्रुप की ओर से आप सबके बीच से निकलकर ड्रैगन कंट्री का सबसे अमीर व्यक्ति बनने का प्रतिनिधित्व कर सकता हूँ। इसके पीछे कई लोगों का समर्थन महत्वपूर्ण रहा है। मैं उन सभी का धन्यवाद करना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं डोंग लाओ का धन्यवाद करना चाहता हूँ। सचिव झांग का धन्यवाद। लिन ग्रुप के हर सदस्य का धन्यवाद। मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूं। यह सम्मान, यह मेरा है और इससे भी बढ़कर यह उनका है। भविष्य में मैं और मेहनत करूंगा, नई ऊंचाइयों को छूऊंगा और लिन ग्रुप को एक युग की मिसाल बनाऊंगा। पति, मेरी तरफ देखो। मैं सचमुच जानती हूँ कि मैं गलत थी। तुम्हारे बिना मैं मर जाऊंगी। तुम्हें बच्चे नहीं पसंद? मैं तुम्हारे साथ बच्चे पैदा करूंगी। तुम जितने बच्चे चाहते हो मैं सबके साथ पैदा करूंगी। तुम मुझसे जो भी कहोगे मैं करने को तैयार हूँ। दामाद जी, आप हमें माफ करने के लिए क्या चाहते हैं? हम आगे से कभी बुरी हरकतें नहीं करेंगे। हम जिंदगी भर आपकी सेवा करेंगे। जीजा जी, मैं हमेशा आपके जूते पॉलिश करूंगा। मैं ताउम्र आपके जूते पॉलिश करने को तैयार हूँ। कृपया हमें माफ कर दीजिए जीजा जी। बहुत शोर मचा रखा है, उनके मुंह बंद। उपाध्यक्ष झांग, आपसे मिलकर अच्छा लगा। सब ठीक है। यंग लाओ,
कंपनी का नया बड़ा टीवी कैसा है? बड़ा है या नहीं? अब से आप कंपनी में आराम से टीवी देखें और सुख से सेवानिवृत्त। आपने कहा कि आवाज काफी नहीं है, मैं इसे और बढ़ा दूंगा। एक्सयू ग्रुप पर कई वित्तीय आपराधिक मामलों में संलिप्त होने का संदेह है और इसे अब सील कर दिया गया है, जो मुकदमे का इंतजार कर रहा है। ग्रुप के प्रमुख एक्सयू शाओफेंग जानबूझकर चोट पहुंचाने, अवैध अधिग्रहण और कई अन्य अपराधों के आरोपों में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है, जिसमें कोई अपील या सजा में छूट नहीं मिलेगी। दादाजी, आप पहले टीवी देखिए, मैं ठीक है। मिस्टर लिन, विस्तार परियोजना बहुत सफल रही है। सब कुछ आपकी योजना के अनुसार है। अच्छा, बहुत अच्छा। तुरंत विदेशी विस्तार परियोजना शुरू करो। मेरा लक्ष्य विश्व में पहला स्थान प्राप्त करना है। जी। सिफिक युआन, तुम दान देने का साहस कैसे करते हो? मुझे तुमसे नफरत है। माँ, मैं 3 दिन और 3 रातों से भूखा हूँ। मुझे भूख लगी है। मुझे स्पोर्ट्स कार चलानी है। मुझे स्पोर्ट्स कार चलानी है। अपनी माँ की स्पोर्ट्स कार चलाओ। तुम मूर्ख हो। मैंने तुम्हें जैसा बेवकूफ बेटा कैसे जन्म दिया? कितनी बदकिस्मती है। मैं बस स्पोर्ट्स कार चलाना चाहता हूँ। स्पोर्ट्स कार? मेरे घर में स्पोर्ट्स कारें हैं। मेरे घर में तो सोना, चांदी और जवाहरात भी ढेर सारे हैं। मैं ड्रैगन कंट्री की सबसे अमीर शख्स की पत्नी हूँ। भविष्य में मैं दुनिया की सबसे अमीर शख्स की पत्नी बनूंगी। मैं दुनिया की सबसे अमीर शख्स की पत्नी हूँ।